हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। लवली। आज हम क्लास कर रहे हैं जी सोसाइटी और परिवार। हम मनुष्य एज अ इंडिविजुअल होते हैं अकेले, और हमारे जन्म का जो कारण है वो एक परिवार है, माता पिता है, भाई बहन, रिश्ते नाते, और ये जो अनजानों के साथ जुड़ जाता है एक्सटेंडेड फैमिली, वो हमारा समाज होता है। कोई मुस्लिम समाज है, एक हिंदू समाज है, सिख समाज है, समुदायों के हिसाब से समाज है। कोई गुप्ता समाज है, कोई वर्मा समाज है, वो भी एक समाज है। यानी अपने हिसाब से जो उचित लगे वो सामाजिक दृष्टिकोण से ओके एक साथ हो गया। हमारी ये डेल्टा स्टेट होती है, डीप स्लीप, और ये हमारा शरीर होता है। यहां हमारा मुन्ना होता है जो थीटा है, और ये हमारा ड्रीम स्लीप होता, ड्रीम स्टेज होता है, ड्रीमिंग। हम जागे हुए भी सोते हैं, रात को भी जागे भी सपने देखते हैं और सोते हुए सपने देखते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये थीटा के पास है, ड्रीमिंग स्टेज ऑफ लाइफ। एक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमारी होती है चैतन्य, ओपन ज्ञान, जिसमें सब पता है हमें, ये 6% होता है। ये गुरु बुद्धि है। और ये होता है हमारा चमको, ये होता है दुनिया, समाज, परिवार, बीटा स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारा अनलिमिटेड होता है। ये है स्पेस, गगन, ये है हवा, वायु, ये है पृथ्वी, भूमि तत्व, और ये है जल, ये अग्नि तो फिक्स है ही। हमारे जीवन में चमको, ये चमकदार हिस्सा अनलिमिटेड, ये सारा का सारा 94% बनता है, ये अनलिमिटेड है। 6% हर एक का 6 मिलकर 94 के आगे अनलिमिटेड। ये स्पेस है, गगन तत्व। हमारे जीवन में जब भी हम समाज से जुड़े हैं या परिवार से जुड़े हैं, हम बीटा स्टेट पे होते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझना। हमारा डेल्टा मीन्स खुद से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं। ये सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ये क्या होता है? हमारे दिल की धड़कन होती है 72 बीट 60 सेकंड में। तो हमारे दिल को अगर बढ़ा भी लेंगे 72 से, तो 140 चला जाएगा, 200 तक जा सकता है दिल, बहुत ज्यादा। इससे ऊपर तो पता लगा दिल फट गया, मौत हो जाती है। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ट्रेडमिल पे दौड़ने वालों का तेज दौड़ता है, तो वो फ्रीक्वेंसी 0.5 से 4 हर्ट्ज की डीप स्लीप पे रहती है। यानी दिल जब स्पीड में रहता है कहीं ना कहीं, तो ब्रेन के साथ सिंक होता है। रात को सोते समय तो हमारा दिल जो है सिंक करता है इसके साथ। यानी कि हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है, हमारा हृदय है, हमारा गुरु ज्ञान है, वो हमारे दिमाग के साथ सबसे बढ़िया काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। यानी हम हमारे ही साथ हैं, हमारा दिल हमारे लिए ही धड़क रहा है। हमारी जिंदगी खराब हो ही नहीं सकती किसी हालत में जब हम सो रहे हैं। हर बीमार व्यक्ति को सुला दिया जाता है कि तू सो जा, कुछ नहीं करने का तुझे। ये हमारा मुन्ना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज होती है, ब्रेन की, दिमाग की। इस फ्रीक्वेंसी के टाइम दिल की धड़कन से हम 100 दूर होते हैं। दिल अलग कुछ कहता रहता है, दिमाग कुछ और कहता रहता है। मुन्ना मीन्स भाग्य, फेट, नसीब। इसका अपना ही कोई सिर नहीं, कोई पैर ही नहीं है। इसके ऊपर अगर ब्रेन इससे भी तेज गति पे जाता है थोड़ा सा, 7 से 14 हर्ट्ज, तो इस फ्रीक्वेंसी के दौरान ब्रेन धरती की फ्रीक्वेंसी से, धरती की फ्रीक्वेंसी भी इसी के बीच पड़ती है, 7.83 पड़ती है। कहीं कोई 8.2 बोलते हैं, कहीं 9.4, कहीं 13, लेकिन इसके बीच ही पड़ती है। इस बहस में फायदा कोई नहीं। यानी अल्फा, यानी फर्स्ट क्लास दिमाग चल रहा है। हम जिस स्पीड से धरती घूम रही है कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में, आप देखेंगे धरती अपनी निश्चित गति से चल रही है। मौसम बदलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वही रहता है, चंद्रमा भी उतना ही दूर है, सूरज भी वैसे ही है, और धरती पर वनस्पति आ रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। तो धरती की फर्स्ट क्लास सेटिंग एकदम बढ़िया चलती है जब हम धरती से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। धरती की और हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी सेम है, जिंदगी यहां लाजवाब चलती है, बेस्ट। ये सोई हुई अवस्था में बेस्ट चलती है, ये जागी अवस्था में बेस्ट। अब आते हैं आगे हम, जब ब्रेन इससे भी तेज स्पीड से चलता है, 14 से 30 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी पे हम क्या करते हैं? कुछ नहीं बोलते, चुप। इस फ्रीक्वेंसी पे हम करते हैं गबल जबल झबल मबल, पता नहीं क्या बोलते हैं, खुद से बातें करते हैं, परेशान रहते हैं। डिप्रेशन के सारे पेशेंट यहाँ हैं, खुद से बात कर रहे हैं। मनुष्य बेसिकली एक डरपोक प्राणी है। अगर वो एक गली में अकेला जाता है तो गाना गाने लगता है। क्यों? डर लगे तो गाना गा, क्योंकि अकेलापन मनुष्य को पागल कर देता है। इसलिए हम बाथरूम में बड़े मजे में गाना गाते हैं, और गाना गाने से लगता कोई साथ है।
इस स्थिति के लिए जब मनुष्य परेशान पागल होता तो माला लेके बैठ जाता है, भन डर के मारे माला जपते हैं लोग। कई लोग कहेंगे भक्ति के मारे जपते हैं, वो भक्ति के मारे जपे, ये आज की अपनी पर्सनल वर्जन की बात है। तो ये इस स्टेज पर हो जाते हैं। जब यहां होते हैं तो चैतन्य होते हैं, अकेले रहना सीख जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ घूमता है बड़े मजे में। यार क्या मधुर संगीत चल रहा है, आनंद है, प्रेम है, इसमें रहते हैं तो ये स्थिति रहती है। ये वायु है शरीर की सबसे आवश्यक चीज। भूमि जरूरी, जल बहुत जरूरी, वायु जरूरी। ये है स्पेस, अंतरिक्ष, गहन, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड। जब इस पर होते हैं तो हम बहुत तेज बोलते हैं, इस पे घबल करते हैं, इस पे कुछ नहीं बोलते, इस पे ज्ञान की बात बोलते हैं, तमीज की, तरीके की, जेन्युइन बात। इंटरव्यू देते हैं बच्चे, हमेशा पास होते हैं। यहां जब होते हैं तो बकवास शुरू हो जाती है। यानी कि आप परिवार और समाज में देखेंगे तो क्या होता है, अधिकतर बकवास हो रही है, ना कोई सिर है ना पैर है, पर हो रहा है। अब समाज का मतलब क्या हुआ, बहुत ढेर सारे मुन्ना। समाज कौन है, अलग लोग, हम एक लोग हैं। ये हमारे बीच में जीवन का ऐसा भी हिस्सा है जब और लोगों के साथ भी हमारे जीवन का लेन देन होता है। क्योंकि जन्म हमें मुन्ना ने क्यों दिया, किसी से शादी करो, किसी को मम्मी पापा बनाओ, किसी के साथ लेन देन करो, किसी को ठगो, किसी से ठगे जाओ, किसी से लड़ो, प्रेम करो, लेन देन करो। यही जीवन है हमारा और ये लगातार हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि चमको साथ में जुड़ा हुआ है। इस ट्रांजैक्शन और लेन देन के लिए हमारा धरती पे जन्म हुआ है। सबसे जबरदस्त लेन देन होता है परिवार से, जिसमें भाई है, बहन है, माँ बाप है, पति, बच्चे, पत्नी। ये सारा 14 से 30 हर्ट्ज का है। जब भी हम इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, खोपड़ी ना धरती से सिंक करती है ना अपने आप से, यानी कि सारी जिंदगी भी खराब, अब दिमाग भी खराब। इसलिए लोग अगर आज धरती पर परेशान हैं, सिर्फ परिवार और समाज की वजह से। सारे के सारे संत अकेले क्यों गए, भाग गए घर छोड़ के। अकेले बड़ा मजा आता है, अकेले बड़ा मजा आता है। जिसकी बीवी मायके गई हो उससे पूछो, ये उदाहरण के लिए एक जोक बन जाता है। पर अकेले बड़ा मजा आता है। पत्नी भी इस टेंशन में रहती है, कई बार ऐसी भी पत्नी होती है, जाए दफा हो, सारे टाइम चुप कर रहता है, खत्म करे साला, खून पी रखा है इसने। अदरवाइज वो बगी कहती है, हेलो जानू क्या कर रहे हो, अकेले एंजॉय तो नहीं कर रहे हो। तो अकेले होने में बड़ा आनंद है। तभी तो हर कोई कहता है मेरी स्पेस कहाँ है, मेरा प्राइवेट टाइम, माय टाइम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फ्रीक्वेंसी की आज हम बात कर रहे हैं, चमकों की। और यही जब बड़े लेवल पर हो जाती है तो उसे हम समाज कहते हैं। और यही समाज जब उग्र रूप पे चला जाता है तो ब्रेन गामा रेस पर चला जाता है। गामा फ्रीक्वेंसी होती है, गामा वेव्स। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 से 100 हर्ट्ज। इसे हम मॉब बोलते हैं। पागल, बिल्कुल पागल, आग लगा डाली, हत्या कर दी, पैसा चुरा लिया, मार डाला, लूट लिया, कुछ भी, जिसे हम पागलपन में कहते हैं। यानी कि आप इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि आपकी बॉडी का भी नाश है, आपके सपनों का भी और आपके ज्ञान का भी। तो आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। यानी कि बहुत सारे 50 सैकड़ों लोगों का खोपड़ा, जो उनका अपना अपना मुन्ना है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और उनके मिरर न्यूरॉन से आपकी खोपड़ी वही कह रही है जो वो कह रहे हैं। तो अधिकतर क्या होता है, आप घर आते हैं, 4 लोग टोटल हैं, 3 घर में बैठे हैं, 3 लोग घर में परेशान हैं। आप बाहर बड़े मस्त हो, घर में घुसते ही पता नहीं यार क्या टेंशन शुरू हो जाती है। एक बड़ा विचित्र प्रश्न लोगों का होता है कि यार बस मैं क्या बताऊं जी, घर जाते हैं हमारी तो टेंशन शुरू हो जाती है। क्योंकि 3 की खोपड़ी के मिरर न्यूरॉन्स ने, चमकों ने, औरों की फ्रीक्वेंसी ने आपकी फ्रीक्वेंसी जो यहां कहीं थी उसको खींच मारा है। और आप कहते हो यार जब घर आओ क्लेश होता है, कहते हैं मामा जी से जब मिलो टेंशन होती है। फिर कहीं लोग कहते हैं मंदिर जाओ यार, बड़ी शांति। मंदिर में लोग जाते हैं, अपने आप को समाज से काट देते हैं, परिवार से काट देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गए वहां सत विचार, गंदे विचार, बुरे विचार, अच्छे विचार, फलाने विचार, ये सब छोड़ दिए, बिल्कुल डेड कर दिया। और वहां जाके बस समर्पित हो गए, हे भगवान, खत्म, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया, भाड़ में गए सारे। जैसे ही भाड़ में गए वहां जाके बड़ी शांति हो जाती है। अब कुछ लोग नास्तिक हैं, सो कॉल्ड, मंदिर नहीं जाएंगे। वो क्या करते हैं, देहरादून जाते हैं, यार यहाँ कितना मजा है ना यार, साला दुनिया से दूर चले जाओ, हैं, परिवार से दूर, यार बड़ा अच्छा लगता है यार, सो नाइस, कितना मजा है ना यार, बहुत आनंद आता है। ये क्यों है, क्योंकि हमारे परिवार के मुद्दे में जब भी हम रिश्तों से जुड़ जाते हैं, हम सब बीटा फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का नाम बीटा है, यानी कि ऐसी की तैसी फेर दी जाए। ये पागलपन है, इसके भी आगे।
तो कई बार बीटा से इस पर जाना बड़ा आसान होता है। इसलिए घर में माँ बाप लड़ते हैं, माफी चाहूंगा शब्द कहूंगा, कुत्तों की तरह लड़ते हैं। कुत्ते कैसे लड़ते हैं? शब्द क्यों है? भौं भौं भौं, इधर से भौं भौं भौं, उधर से 4 बार भौं, बस भौं। हो क्या रहा है? कुछ नहीं। कोई कुत्ता दूसरे का मर्डर नहीं कर रहा, काट खाए जान से नहीं मारेगा, लेकिन लड़े जा रहे हैं, फिर रहना साथ है। यानी कि जानवरों पशु चक्र की स्थिति पे हम आ जाते हैं इस फ्रीक्वेंसी पर, और इसी को बढ़ोते बढ़ोते यहां पहुंच के कई बार दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए परिवार और समाज में साथ रहने वाले लोग एक दूसरे को काट खाते हैं। कहते हैं ना, समाज जीने नहीं देगा। आपने अगर ऐसे नहीं किया तो समाज जीने नहीं देगा। ये समाज की शुरुआत कहां से होती है? ये समाज शुरू होता है सबसे पहले परिवार से। छोटा समाज है परिवार, बहुत बड़ा समाज है अन्य लोग, सारे ढेर सारे जिनसे हम इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। और छोटा समाज हमारा परिवार, जिनसे हम जुड़े हुए हैं। यदि हम इन सबको दफा करें तो बुद्ध बने। ऐसे मजाक नहीं है कि बुद्ध ने परिवार छोड़ दिया, पागल था क्या? तभी तो देवता कहलाया, भगवान कहलाया। परिवार में रहते हुए करना बड़ा जटिल है। इसके लिए पूरे परिवार को ज्ञानी होना जरूरी है। यानी कि परिवार में एक भी व्यक्ति इस फ्रीक्वेंसी के परे नहीं है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? बंधन। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? आजादी। जब भी आप फ्रीडम पे होते हो, शिशु की भांति, बच्चे की भांति खिलखिलाते हो, एंजॉय करते हो, आप बेशर्म होते हो, घर में अकेले होते हो, गप्पे मारते हो, मस्ती मारते हो, अपने आप से खेलते हो, नाचते हो। जिस व्यक्ति के अंदर आपने चेक करना हो कि कौन वो व्यक्ति है जो सामाजिक तौर पे परेशान है, उसको बोलो नाच के दिखा। वो बीटा पे होगा, वो नाच नहीं सकता जब तक और कोई उसे नचाए ना। घसीट के लाइए, आजा भाई, तब नाचूंगा। और जो खुद ही नाच लेगा वो इस फ्रीक्वेंसी पे है। ऑलवेज इसको ध्यान दे। सिर्फ इतना ही मान लेना, यानी कि बोलने में नहीं शर्माना। अपमान मान की समस्या खत्म। ये बड़े मान अपमान में रहते हैं क्योंकि इनको कोई और चला रहा है। ये हर समय कुंठित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, परेशान, मानसिक तौर पे अंदर ही रहते हैं। इनसे बात निकलवाने के लिए दूसरा चाहिए। घर में ऐसे कई बच्चे, परिवार में, समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो बात नहीं करते। अंदर से कोई बात निकलवा के तो दिखाए साला। इसीलिए वो सारे के सारे लोग यहां पर अटके हुए। अच्छा, यहां के लोग, आप सोचें ये कौन सा एरिया है? क्लेश का है, झंझट का है, दुनिया का जुड़ाव है। और ये आजादी का है, यानी कि ये प्रेम का है। इनकी लाइफ में प्रेम नहीं होता, कहीं प्रेम नहीं होता। और फिर ये रोते रहते हैं, कोई गुरुजी मिल जाए। अब गुरुजी कहां से मिले? तुम कहीं दूर हो, तुम पिटोगे, रोओगे, कहीं गाइड नहीं मिलेगा। क्योंकि लाइफ में लोनलीनेस है, प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब अलोन, झंझट का मतलब लोनली। परिवार में बड़े भारी झंझट होते हैं। रात को लेट सोते हैं बच्चे, 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं। माँ बाप को कोई परवाह नहीं है कि बच्चा 3 बजे तक क्यों जागना पड़ रहा है उसे। वो सुबह उठ के ये कार्यक्रम जरूर शुरू कर देते हैं, 7 बज गए, ये उठा ही नहीं अभी तक, इसने अलग घोड़े बेच रखे हैं, ये साला हमारे पैसों पे ऐश करेगा, एहसान अलग। इसको तो बिगाड़ दिया। माँ बाप को कहती है, बाप माँ जैसा एज पर सिचुएशन, जो घर में चौधरी हो उसकी चल जाती है। वो दूसरे को डांट मार लेता है, तूने बिगाड़ रखा है, तूने। अच्छा, वो मुफ्त में लड़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है। उन्होंने पहले, मैं शब्द ही कहने पड़े, उन्होंने खुद खाना पहले ही मचा दिया है। और बच्चा भी जब तक जगेगा, परिवार में उठते हैं उसको ये बीटा वेव्स मिलेंगी। ये प्रवाहित हो रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं। आप दंगे के इलाके में जाओ, वहां बीटा वेव्स होती हैं। आपका भी मन करेगा किसी की साइड से तो करूं, कौन सी साइड से दंगा करूं? दंगा करने का मन कर रहा है। आप मस्ती की जगह जाओ, आपका मन करेगा मैं भी करूं। यही मंदिर गुरुद्वारे में होता है। यही मंदिर गुरुद्वारे। आप शमशान में जाओ, सब रो रहे हैं, आपको भी, हम भी रो लेते हैं यार। मैं किसे याद करूं? दादी को याद कर लेता हूं यार। वो ऑटोमेटिक है। तो माँ बाप उस बच्चे को उठने समय बीटा वेव्स दे रहे हैं। अब वो हवा में चले हुए वाइब्रेशंस, और वो 9 बजे 10 बजे उठा, और उठा क्या, खाक उठते ही उसके ऊपर यहां से अटैक शुरू हो गया। प्रेम गया तेल लेने, जिंदगी के सपने गए भाड़ में, आराम गया ऐसी की तैसी। उठते ही क्लेश शुरू। अब उसका चांस यही है कि जैसे वो यहां से उठा, उठते ही सबसे पहली वाइब्रेशन मिली उसे बीटा की, वो गामा पे जाएगा, वो चिल्लाएगा। फिर पेरेंट्स कहते हैं, 3 घंटे से मुफ्त में दुखी पेरेंट्स 1 सेकंड पहले उठते ही बच्चे को जब देखते हैं वो गामा पे होता है। वो आते ही शुरू हो जाता है, ये मुझे लड़ेंगे, 11 बजे उठाऊंगा, ये मेरा खून पिएंगे, भै 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 भै। पेरेंट्स कहते हैं बस ऐसे ही भौंकता रहे, तो यही करता रहे, तुझे ये चाहिए, लड़ाई शुरू। आखिर में क्या हो रहा है? प्रेम आएगा नहीं, लोनलीनेस आएगी। क्या कभी किसी पेरेंट ने ये काम किया इस बात पे कि बच्चा रात को लेट सो क्यों रहा है? उन्हें कोई धेला लेना देना नहीं, क्योंकि पेरेंट्स हमारे
जीवन के सबसे बड़े जेलर हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश है सबसे बड़े जेल के, वो सोसाइटी है। क्योंकि सोसाइटी हमें कुछ करने नहीं देना चाहती, पेरेंट्स हमें कुछ करने नहीं देना चाहते, वो हमें जीने देना ही नहीं चाहते। वो एक प्रिजन बना लेते हैं इतना बड़ा। अब इस प्रिजन में, जेल में बच्चों को कहते हैं यार आराम से बेटा, तुझे सारी सुख सुविधाएं हैं बेटा, ले बेटा चिज्जी ले ले। अब 50 साल के माता और पिता, उन्हें कैसे समझ आएगा कि 20 साल के लड़के या लड़की को क्या चाहिए। हम भी 20 साल के थे, हमें पता है। अम्मा तुम 20 साल के थे 1950 में, अब साला 80 हो गया। तुम थे 1980 में 20 के, अब 2000 हो गया। तो दुनिया बदल गई 1980 और 2000 में, 2020 में और बदल गई। तुम ये सोच ही नहीं सकते कि तुमने 20-30 में जो किया वो बच्चे आज करेंगे। उनके हालात डिफरेंट है, उनके माता पिता डिफरेंट थे। तुम्हारे माँ बाप थे कंगाल, और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मालदार माँ बाप के बच्चे हैं। तो तुम कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? किसी हालत में भी ये शब्द बोलना, हमने ये किया था तुम वो करो, यही समाज कराता और यही परिवार। हमारे जीवन की आइडेंटिटी बहुत बड़ी बात है, आइडेंटिटी इस पे बात करेंगे। इसको नष्ट करने में हमारे परिवार का मुख्य रोल है। क्योंकि परिवार क्या करता है? बच्चों की केयर करता है 5 साल तक, उसके बाद करता है कंट्रोल पूरे जन्म। मैंने देखे 70 साल के पापा आते हैं, अपने 40 साल के बेटे को भी समझा रहे हैं। अबे क्यों समझा रहे हो, पागल हो क्या? ना ये लड़का 40 का हो गया, बुड्ढा होने को है, लेकिन पागल है ये। तुम्हें नहीं पता तुम पागल हो। उसे क्यों समझा रहे हो, इतना बड़ा हो गया। अब उसने क्या किया, ये देख लिया कि बाप मुझे जबान से कूट रहा है, उसने ले लिया 3 बक्से भर के, बहस आ गई बाप से, उसने तीनों बक्से रख लिए। अब उसका बेटा बड़ा हो रहा है, उस बक्से में से एक पाइप लगा के धीरे धीरे वो 5-5 ग्राम का स्प्रे कर रहा है बेटे के रोज। बेटा क्या कर रहा है तू? बेटा कहां गया था? बेटा क्यों, कैसे, कब, कहां? अब बच्चे पे भी कोई सप्लाई जा रही है। आप इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी नहीं देते, संस्कार भी देते हैं। एक परिवार है, जब 2 बिटिया है या बेटा है, मम्मी बड़ी होते, जो बड़ी बिटिया है, बड़ा बेटा है, पहले उसको कसना शुरू करती है, कंट्रोल। छोटे का केयर हो रहा है, फिर उसको हर समय बड़ी छोटी है ना, इसको दे देना। अब बड़ी कहती है अब वो बड़ी परेशान है, वो कैसे क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा। मम्मी को ये नहीं पता कि वो कंट्रोल कर रही है, और पापा से भी कंट्रोल करा रही है। मम्मियों का ये विशेष उपलब्धि है जीवन की कि वो हमें चमकों पे रखने में बिल्कुल नंबर 1 रहती है, क्योंकि वो केयर की स्पेलिंग लिखती है कंट्रोल, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड है। तो यही कहती है अल्टीमेटली, बेटा हम तो तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। बच्चा भी सोचता है यार ध्यान ही रख रहे होंगे, इतने साल से तो रख रहे हैं, अब भी ध्यान ही रख रहे होंगे। उसे क्या पता बेचारे को बेवकूफ बन रहा है। छोटी बुद्धि, 20-1 साल तक तो पूरा विकसित नहीं होता दिमाग, 25 में हमारा न्यू कॉर्टेक्स पूरी ब्लड सप्लाई लेता है। तो पैदाइशी ज्ञानी तो पूर्व जन्म से बनोगे। तो अब उस बच्चे की टेंशन ये होती है कि मैं निकलूं कैसे चंगुल से। बड़ा बच्चा है, वो मां से डांट खा रहा है, वो छोटे को डांटना शुरू करता है। छोटा बच्चा अपने से छोटे या कोई अन्य रिश्ते में क्लेश मचाएगा, उसने भी कसर कोई छोड़नी नहीं है, क्योंकि वही सीख रहा है। तो परिवार हमें शुरू से ही चमको बीटा पे रखने की आदत डाल देता है, और फिर कहता है बेटा शांत रहो, बेटा मस्त रहो, बेटा जाओ फ्रेंड्स बनाओ, बेटा फ्रेंड्स बनाओ। फ्रेंड्स कहां से बनाए? पापा किस लिए रखे हुए हैं? कंट्रोल के लिए। मम्मी किस लिए रखी हुई है? केयर के लिए, या उल्टा। अल्टीमेटली दोनों ने करना कंट्रोल ही है। अब वो कहते हैं बेटा हम तुम्हारे हैं प्यारे, फ्रेंड का है। उस बच्चे का फ्रेंड का है, ना माँ है ना बाप है, दोनों केयर और कंट्रोल कर रहे हैं। बच्चे का फ्रेंड का सेक्शन खाली हो गया। अब बच्चा परेशान है, मेरा फ्रेंड नहीं है। फिर उसके बाद उसको बार बार कंडीशन लगाई जा रही है, भाई से ऐसे करो, बहन से वैसे करो। अब वो कहते हैं यार मेरे ऐसे खुले विचार, मन की बात रखने लायक कौन है? फिर वो पापा मम्मी को अपने मन की खुली बात बोलता है कि पापा मेरे मन में ये इच्छा है। वो कहता है चुप, एक पड़ेगा तेरे। कहता है यार ये तो मेरे डेल्टा को पीट रहे हैं। वो प्रोटेक्शन लेता है और यहां से झूठ बोलना सीख जाता है। फिर झूठ पकड़ा ही जाता है। मासूम बच्चे कितना झूठ बोल लेंगे। बड़े जो होते हैं वो ज्यादा प्रैक्टिस करके झूठ बोल के बड़े बने, वो पकड़ ही लेते हैं छोटे चोर का चोरी। फिर वो कहते हैं तूने झूठ बोला। कहता है यार, फिर पिटाई होती है। फिर वो कहता है यार झूठ बोल के भी नहीं है। फिर वो और पॉलिश होता है। अगर वो पॉलिश हो गया, समाज का रूल है, अगर आपने समाज को टैकल कर लिया तो समाज आपके जेल में। अगर आपने टैकल नहीं किया जो कठिन है तो आपकी दे पिटाई पे पिटाई। फिर क्या होता है? बच्चे परेशान हो रहे हैं, लोनली है, उदास है, दोस्त नहीं है, यार नहीं है, फिर अपने दोस्त यारों के पास चले गए। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं दोस्त बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ। फिर देखते हैं ये तो हमारे चंगुल से निकल रहे हैं। फिर गालियां बकते हैं, ये मुए नास पीटे दोस्त, ये मुई नास पीटी सहेलियां। 500 वर्ड का ऐसे लिख सकते हैं उस पे मैं। अब क्या कहे, बच्चा जाए कहां? वो झूठ बोलना शुरू करता है।
बड़ी भारी समस्या होती है। लड़का होता है बॉय और ये लड़की होती है। लड़का जो होता है, ये समाज का बड़ा गजब का भेदभाव है। लड़का जो है वो मम्मी को कह देता है, मम्मी पुचियां कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, मम्मी को कहता है मम्मा मैं पहले होकर आपसे शादी करूंगा। ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो लड़के को मां से स्त्री रूप में पूर्णता मिल जाती है, ऑरा मिल जाती है, और वो अपने आप में चहक के बड़ा होके खुलेपन में आ जाता है। उसका मानसिक विकास होता है, भूख नहीं रहती। लड़की के लिए बड़ा भारी पाप है ये कि लड़की ऐसी कोई बात सोच ले, उसको ओवर प्रोटेक्शन में नाश पीट दिया जाता है। हम इस बात पे आते हैं, अगर मैं आपसे साधारण तौर पे पूछूं कि हाँ भाई क्या दृष्टिकोण है आपका, भाई लड़के कैसे होते हैं, तो अमूमन बात आएगी साले हरामी होते हैं, कुत्ते होते हैं साले, नालायक। अच्छा, लड़कियां कैसी होती हैं? हाय बेचारी मासूम होती है, प्यारी कितनी होती हैं, कितनी नाजुक होती है, नहीं है ना। अच्छा जी, हस्बैंड कैसे होते हैं? ये सामाजिक दृष्टिकोण है। समाज ने देखिए क्या रेडीमेड प्री डिटरमाइंड खोपड़ी बना रखी है हमारी, और उसी वाइब्रेशन पे हम चलते हैं। पति कैसे होते हैं? कुत्ते होते हैं, हरामी तो होते हैं, प्लस साले कंजूस होते हैं। अच्छा, पत्नी कैसी होती है? अबला, हर समय कष्ट में। सोचिए आप, ये रेडीमेड वर्जन है। हम किसी व्यक्ति को एक वर्जन से बाहर पनपने नहीं दे रहे हैं। समाज क्या कर रहा है, उसने दृष्टिकोण बना रखा है। लड़कियां होती ऐसी हैं, लड़के होते ही वैसे हैं, बीवियां होती जैसे काम वालियां, ये तो साली होती चोर है। एक फिक्स आपकी मानसिकता बनी हुई है, आप अंदर से वाइब्रेट करके वही ऑन कर रहे हैं। दोस्त साले होते ही हरामी हैं, हर तरह से फिक्स किया हुआ है, और इसी फिक्स धारणा के साथ लोनलीनेस पनप जाती है। हर हालत में पुरुष हरामी है, इसलिए लड़कियों को पुरुष के लिए पूर्णता खत्म हो जाती है। समाज अव्यवस्थित क्यों है? क्योंकि अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो पाते। जहां अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, समाज व्यवस्थित है। समाज कैसे व्यवस्थित होगा? जब मां के रूप में स्त्री उसको एक बहुत सुंदर डायमेंशन में से लाकर आत्मा को एक सुंदर शरीर देगी, परिपक्व माइंड देगी और सुंदर संस्कार। ये सब कहां से आएंगे? जब स्त्री पूर्ण है। इस पर क्लास है, वैसे पूरी नाम है उसका पूर्णता। लेकिन आप पूर्ण हैं तो आप में भूख नहीं रहेगी। आप घर में जम के बिस्किट फेस्किट सब खाते हैं तो आपको ये नहीं रहेगा दूसरे के फंसा के नोच रहे हैं। आपको घर में सब मिल रहा है, आप पागल नहीं होंगे। आप कोई कहे है ही नहीं तो उसके लिए एनर्जी लो। मानसिक रूप से तृप्त व्यक्ति को किसी चीज की भूख ही नहीं रहती, उसे सजने संवरने की आवश्यकता नहीं रहती। लड़कियों को कहता है समाज सुंदर दिखो, बढ़िया कपड़े पहनो, फलाना करो, क्या करो? दूसरे ललचाई और बुरी नजर से देखेंगे। तो समाज ऐसा क्यों बनाना चाहता है? स्त्री वैसे ही सुंदर है, उसे वैसे ही रहने दो। नहीं, क्योंकि अपूर्ण है। उसकी अपूर्णता इसमें शामिल होती है कि पुरुष, लड़का, छोटा बच्चा तो अपनी मां से गले लग लेता है, बिटिया एक स्टेज तक बाप से गले लगती है, बाप से प्यार का हक छीन लेता है समाज। नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं चाहता। वो स्त्री, लड़की, बच्ची पूर्ण होती है पिता के गले लग के, भाई के गले लग के। ये सब बंद है, बैन है, ये खराब है, ये गंदी बात है। सेक्स के तौर पे टैबू, क्योंकि स्त्री को समाज ने सिर्फ यही समझाया ये तो शरीर है। शरीर स्त्री के आगे, स्त्री शरीर के आगे बहुत कुछ है। अंदर है, आत्मा है। शरीर मात्र एक यंत्र है जो अलग अलग होने मात्र से हमें अर्धनारीश्वर, पुरुष और स्त्री की संज्ञा पूर्ण करता है। अन्यथा स्त्री और पुरुष में विशेष फर्क नहीं है मनुष्य के लेवल पर। अंदर से दोनों मनुष्य हैं। एक जेंडर डिफरेंट है, दूसरा जेंडर डिफरेंट है, बिकॉज शरीर डिफरेंट है। पर समाज ने स्त्री को शरीर ही समझा है, उसको मात्र स्तन समझा है। इसलिए कहते दूर रहो, टच नहीं करना। स्त्री में अपूर्णता रह जाती है। ऐसे थोड़ी होता है, लड़के कहीं से भी लड़की उठा के भगा के ले जाते हैं, शादी करते हैं, और लड़कियां जो अपूर्ण रह जाती हैं वो पता लगा ड्राइवर के साथ भाग गई और नाक कटती बड़ी तगड़ी। क्योंकि समाज की इज्जत बहुत होती है, परिवार कहता है नाक खटखटा दी इसने हमारी। ये क्यों होता है? क्योंकि अपूर्णता है। पिता से प्रेम का हक छीना गया है बिटिया के लिए, बेटे को बहुत ज्यादा मिल जाता है। लड़कियां अपूर्ण रहती हैं, परिवार में, समाज में, गृहस्थ में, शादी के बाद भी डरी रहती है, हर समय क्लेश में रहती है। और माँ बाप का क्या काम होता है? बेटा दोबारा आजा पिंजरे में, वापस तुझे अपनी जेल में कैद करते हैं और बेटा तेरा ध्यान रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे ध्यान इसका? इसको इस लायक क्यों नहीं बनाया कि अपना ध्यान रखे? क्योंकि समझदार नहीं बनने दिया। सारे समय अंकुश होता है परिवार का, समाज का। कहां जा रही है, कहां जा रहा है? जो कहां जा रहा है का है लड़का, वो तो अपना शराब कबाब में, ड्रग्स में घुस जाता है। अब तो लड़कियां भी करने लगी। जो लड़कियां हैं वो क्रश होती रहती हैं, बाद में कुंठित होती हैं और लड़ाकी नेचर की बन जाती है। लड़ाकी नेचर की लड़की का घर नहीं बस पाता, क्योंकि पहले ही शादी कर रही है, वो कुत्ता होता है। पुरुष तो है ही कुत्ता,
ये तो स्पष्ट बात है। अब उसको टेम कैसे किया जाए, टैकल कैसे किया जाए, ये कभी सिखाया नहीं। तो नाजुक है, फूल सी रहे, समझदार क्यों नहीं बनाया? पैसा दे दिया, डेबिट कार्ड दे दिया, सामान दे दिया, कपड़े लत्ते, अकल क्यों नहीं दी? क्योंकि इन लड़कियों को ज्यादा अकल देने की जरूरत नहीं है। ये समाज शुरू ही परिवार से होता है। और परिवार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिवार वाले चीजें ईयरमार्क कर देते हैं बच्चों के लिए, बेटा हो या बेटी, बेटा तुम्हारे लिए तो है सब कुछ। मजे की बात समझे, दादाजी जो उनके अंदर बैठे हैं, क्योंकि वो चमकों का हिस्सा है, पेरेंट्स भी, उनके पास भी अपना अपना मुन्ना है। पेरेंट्स से बिगाड़ते हैं बेटे बेटियों की लाइफ। वो क्या करते हैं, कहते हैं बेटा हमने तुम्हारे लिए ये पैसे रखे हुए हैं, बच्चों की मदद कर रहे हो। उन्होंने लिख दिया, रख दिया कि तेरे लिए मदद के पैसे हैं ये 10 लाख रुपए, और 10,000 रुपए महीना बेटा तू खर्च, तुझे तकलीफ नहीं आने देंगे। ये उन्होंने दे दिया कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट जोन के द्वारा उन्होंने डायरेक्टिव अभी की अभी एक कमांड डाल दी है कि हमारे बच्चे की तकलीफ के लिए ये पैसा है। जब तक वो जिंदा रहेंगे वो बच्चा तकलीफ में रहेगा। इसे ध्यान से पकड़ लीजिए कि आपने ये कह दिया कि ये पैसा इसलिए हम रख रहे हैं, कभी हो सकता है बीमारी आ जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंट आ जाए, तो अंदर दादाजी कहेंगे ये 10 लाख रुपए एक्सीडेंट और बीमारी में बांट दो। उस बंदे का एक्सीडेंट भी होगा, उसे बीमारी भी आएगी। लोग यहां तक कहते हैं चोरी चकारी हो जाती है आजकल भाई, पता नहीं चलता, अगले दिन 5 लाख उड़ जाएंगे घर से। कल ही कह रहा था यार भाई, कल ही मेरे दिमाग में आया था यार, कल ही सोच रहे थे, बताओ साले चोर यार, ये तो वही भगवान। हाँ जी, माँ बाप ने कमांड दे दी कि बच्चे अगर स्मार्ट है तो ठीक कर सकते हैं। मतलब इन्होंने बोला है कि माँ बाप यदि कमांड दें तो बच्चे ठीक हो, तो स्मार्ट हो, तो कमांड को कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। कर तो कोई भी कुछ भी सकता है, ऐसा तो बात ही नहीं है। यहां ये बात हो रही है कि हमें जड़ से पता होनी चाहिए कि हमारा शरीर हमें कभी भी माँ बाप बना देता है, और उम्र हमें सामाजिक। कायदे से हम मैच्योर कब हैं कि नहीं ये मालूम ही नहीं पड़ता। मिरर न्यूरॉन के हिसाब से लोग चल रहे हैं, परंपरा खेल रहे हैं। अकल कब आई? कई बार पूरे जन्म ही नहीं आई। इंडिपेंडेंट ब्रेन की थिंकिंग आई ही नहीं। हम इतनी क्लासेस कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ पता चल गया, जीवन में इस्तेमाल हुआ ना? प्रॉब्लम वही है। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपको सोसाइटी होने नहीं देती, फिर उसको वैसे ही पागल कहते हैं। इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी सोसाइटी आपको समझदार बनने का लाइसेंस ही नहीं देती, तो वापस घसीट के ले आती, कहां गई इंडिपेंडेंस तेरी? यही तो वो प्रिजन है। पेरेंट्स कहते हैं प्रिजन में रहे तुझे हम पालेंगे। छोटे बच्चे को माँ बाप कहते हैं तू और चिज्जी ले हम पालेंगे। उसे समझदार कब होने देंगे? कभी नहीं। वो बेवकूफी बना रहे बच्चा। अरे कब तक बच्चा? मैंने बताया ना, 70 साल का बाप 40 साल के बच्चे को समझाने में लगा हुआ है, 50 साल के बच्चे को। क्यों पागल हो क्या तुम? अरे बताना ही बंद कर देना चाहिए। क्या जरूरत है इस उम्र में बताने की? 15-20 साल की एज के बाद उनको धक्के खाने तो अकल आएगी। हम नहीं चाहते इन्हें वो दुख आए। कौन से वाले दुख? जो हमें आए थे। तुम्हें क्यों आए थे? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप अच्छे थे, उन्होंने तुम्हें जूझना सिखाया, समझदार बनाया। तुम अपने बच्चों को कुत्ता बना दोगे, शेर बनाओ। इस पर क्लास किए पीछे लाइन। आपका बच्चा समझदार कहां से बनेगा? जब जूझेगा। साला स्यापा बना रखा है समाज ने, ये चोर बनेगा, इसका चरित्र खराब है, ये गलत दोस्तों के साथ है, ये है। जो व्यक्ति इन बातों की चिंता कर रहा है वो बीटा वेव्स पे रहेगा, और बीटा वेव्स पे जब रहेगा तो अल्फा से दूर रहेगा, ईश्वर से दूर रहेगा। उसकी थर्ड आई काम नहीं करेगी। थर्ड आई कैसे काम करती है, ऑटोमेटिक कैसे जिंदगी चलेगी, इसकी बात भी करेंगे हम। क्योंकि उस व्यक्ति ने समाज के नाम पर अपने अहंकार आईडी को बचाने के चक्कर में परेशानी ली है। आईडी क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी। पेरेंट्स कहते हैं ना बहुत प्यारा बच्चा है, बिटिया बेटा बहुत ही अच्छे हैं जी दोनों। क्या मतलब है? दोनों साले गुलाम है, हम जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। बच्चे को हमने आज तक देखो जी प्याज नहीं खाने दिया। हमारे बच्चे प्याज नहीं खाते। मैं गलत बोल गया, बोलना ऐसे चाहिए था। हमारे बच्चे प्याज को छूते भी नहीं। यानी इतने खराब माँ बाप हो आप, उस बच्चे को प्याज भी नहीं खाने दी। और अब नंबर अपने बना रहे हो, हमारे बच्चे नहीं खाते जी लहसुन प्याज। क्यों नहीं खाते भाई? अरे तुमने हालात बनाए हैं उसके, और सारे टाइम कूट के रखा है। वो है अच्छा बच्चा। आइडेंटिटी क्या है उस बच्चे की? और अगर उस बच्चे ने इस आइडेंटिटी के बाहर किया, यानी समाज में वर्मा जी को शर्मा जी ने आके ये नहीं कहा वर्मा जी आपके बच्चे बहुत गजब के हैं, तो वर्मा जी अपने बच्चों का खून कर देंगे। उनको ये सुनना है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुमने कमाल कर दिया। ये है अहंकार। पापा की आईडी क्या है? आइडेंटिटी क्या है? मम्मी की आइडेंटिटी क्या है? हमारे बच्चों की सब तारीफ करते हैं, हमारी तारीफ है वो। एक्चुअली इंसानों की क्या है? अहंकार। ये समाज अहंकार पे चलता है। ये बीटा वेव्स है। ये ध्यान देंगे। यहां जब हम स्वादिष्ट खाना की बात,
इसकी डिटेलिंग बताता हूं। ये हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मनुष्य का वो चित्त होता है, वो बुद्धि होती है जो जन्म से हमें मिलती है। जैसे ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, कोई नमकीन खाने का शौकीन है, कोई मीठा खाने का शौकीन है, किसी का खेलकूद में ही दिल है, किसी का सारे टाइम सोने में ही दिल है। ये हमारी आईडी है, आइडेंटिटी। इसके पास हमारे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स है, हमारी नेचर है, खाना पीना है। कोई बोलता ही तेज है, धीरे बोल ही नहीं सकता। ये आइडेंटिटी एक अनकॉन्शियस ब्रेन के पास होती है, जिस ब्रेन का हमें पता ही नहीं। हम ऐसे ही बोलते हैं, हम चिल्लाते ही हैं, हम बोलते हैं कुड़कुड़ के, हमें खाना ही कुरकुरा होता है, पता नहीं क्यों। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी ईगो का एक हिस्सा वो है जो आइडेंटिटी है, जो अंदर का चित्त है, जिसके कारण से हम इसी से मिलेंगे, उससे नहीं मिलेंगे। अक्सर कुछ लोग बहुत बड़ बोले हैं, कुछ लोग चुप चुप रहते हैं। इसको बदलने की कोशिश शब्द है ये। परिवार अपना भी सत्यानाश करता है और बच्चे का भी। इसे बदला नहीं जा सकता। हमारी जो आइडेंटिटी, इसको बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। ये हमारे छुपा हुआ रहस्यमयी विचारधारा है, जिसके कारण 12% है, जिसके कारण से हमने धरती पे जन्म लिया। इसको अगर सुधारने की बात करेंगे तो इससे लीपापोती करके हम अपने मानसिक विचार से, बुद्धिमता से इसको लीपापोती कर सकते हैं। ये कभी किसी की नहीं बदलती। अगर मेरी नेचर में भी सड़ना कुड़ना है तो वो रहेगा, कुछ भी कर लो, वो मैं सड़ूंगा ही, चाहे मैं कितना ही ज्ञानी बन जाऊं, कितना ही बकवास ध्यान की कर लो, वो रहेगा। उसको मैं लीपापोती करके ठंडा कर सकता हूं, डाइल्यूट कर सकता हूं, वो जीरो नहीं होगा। हमारे भाग्य में चोट लगी है लिखनी, तो वो तलवार की नहीं सुई की लगेगी। यही किया जा सकता है, ना लगे हो ही नहीं सकता। उसमें आदतें आ जाएगी, आइडेंटिटी तो चेंज हो जाएगी ज्ञान से। तो हाँ, इन्होंने बोला है उसमें आदतें आ जाएंगी, क्योंकि हमारे ज्ञान से बहुत से ईगो के लेवल्स चेंज हो जाते हैं। हमारे में हो तो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी है हमारी, ये हमारे अंदर का नेचर है। रामकृष्ण परमहंस खाने के भयंकर शौकीन थे, वो उनके इनबिल्ट नेचर में था। थे वो ज्ञानी, पर स्वाद की बड़े। विवेकानंद कहते हैं मच्छी भात खाते थे बहुत शौक से। तो शौक वाला बात है, नेचर वाली बात है। किसी की कुड़ने की, हिटलर की नेचर ही क्लेशी थी, मारो। कई लोग ऐसे हैं, यार इसको किसने सिखाया मारना, इसे किसने आतंकवादी बनाना सिखाया, वो उसकी आईडी में है। इसलिए आप अपने बच्चों की आईडी को समझो कि उसका एक इनबिल्ट नेचर है। पेरेंट्स सत्यानाश कर देते हैं दो बच्चों को बोल के, वो ऐसा है, तू ऐसा है, उसे देख वो ऐसे करती है, वो वैसे। यार वो है ही अलग अलग। मामा जी के बेटे को देख वो कैसा है, तू देख कैसा नालायक है। यार वो है ही अलग। क्यों अपने बच्चों को बीटा पे ले जाके रखते हो? फिर वो गामा पे जाएगा, कलेश ही करेगा, घर का माहौल खराब करते हो, बरकत डाउन होती है, सेहत डाउन होती है, प्यार खत्म होता है। क्या कर रहे हो? 40 साल के बच्चों को समझा रहे हो, लड़ रहे हो, वो बड़े होकर अपने बच्चे से लड़ेगा और वो अपने बच्चे से, फिर ये खानदानी परंपरा चलेगी। क्योंकि परिवार में जानकर समझकर कोई राजी नहीं कि हम ही सत्यानाश कर रहे हैं। बहुत से परिवार मिलकर समाज बनता है। इसलिए जब किसी बेटी या बेटे को क्रश किया जाता है तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है। हाँ 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 हाँ, बड़ो भाई साहब ने ठीक किया है, बहन जी तुझे ठीक किया सी, ये गलत है, बच्चे गलत हैं। आप बच्चे का दिल तोड़ रहे हो, वो चोरी करेगा। फ्रीडम क्या होती है? अभी हमने पीछे बात की, यहां बनाया था अल्फा स्टेट, यहां बीटा था, यहां पर मैंने फ्रीडम लिखा है। फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम का मतलब नाचो, यार मस्ती आ रही भाई, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी सो गए, कपड़े फेंक दिए, ये फ्रीडम होती है। ये फ्रीडम कब होती है? जब बच्चे दोस्तों के साथ होते हैं। क्यों जाते हैं इतने दोस्तों के पास? बड़े भी जाते हैं। वाइफ्स की अक्सर शिकायत होती है, ये फिर चल दिए अपने दोस्तों के पास, मजा के दारू पिएंगे। अरे उसने दारू नहीं पीनी, तू घर में पीने दे उसको। उस चीज में इतनी फ्रीडम दे डाल, दारू पीने दोस्तों के पास जाएगा ही नहीं। उसे फ्रीडम चाहिए, वो दारू ही पीना छोड़ देगा। केयर और कंट्रोल समझे आप? केयर ये एक बहुत बड़ा विशेष विषैला प्रश्न है जीवन का। धरती पे हमारे लेडीज होती है, शादी हो गई, मम्मी बन गई, 5 साल का बेटा है, 40 साल का खसम है, हस्बैंड सॉरी, अरे खसम भी चलेगा साला, मैं 40 का हो गया, अब क्या करेगा? अब 40 का खसम हो गया, अब वो 5 साल का बेटा है, केयर में बेबी कहाँ है, मेरा बच्चा, मेरा पुच्चू पुच्चू, अच्छा हो गया। अब 40 साल का हस्बैंड कहाँ है, मरे। 5 साल का बच्चा, मेरा पुच्चू पुच्चू, मेरा प्यार में बेबी, मैं छोया, मैं मुझू गुज्जू मुज्जू। हस्बैंड के साथ क्या चल रहा है? ढेर चलाएंगे। अच्छा, उन्होंने ठेका ले रखा है। आप देखें कहां से ये बीटा वेव शुरू होती है, कहां से क्लेश शुरू होता है परिवार और समाज में। दुख क्यों आता है? वो हस्बैंड की चिंता कर रही है, हेलो कहां हो,
पहली ट्यून यही होती है, हेलो कहाँ हो, मैं वहां आ रहा हूँ, मैं ट्रैफिक है, और फोन मैं थोड़ी देर में करता हूँ, कहाँ करता हूँ, अच्छा रखती है। एक तो ये बात नहीं करते हैं इस आदमी के, चलो बिजी होंगे कहीं, गुन आधा घंटा बीत गया, कहाँ हो बता नहीं रहे हो। धीरे धीरे चंडी ऑन हो रही है, फिर वो कहेगा आ रहा हूँ यार, वो दोस्तों के साथ फंस गया था, क्यों आप भी ना भुन रख दिया। फिर 10 बज गए, आते क्यों नहीं, घर पे क्या कर रखा है, खाना ठंडा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकान हो रहा है, हम सोए, बच्चे सोए, आ रहा हूं फंसा हुआ हूं कहीं, ये है वो है। अच्छा प्रॉब्लम कहां आती है, वो केयर कर रही है, 40 साल के इस झिंगड़े का केयर कर रही है। असल में क्या हो रहा है, इस केयर के नाम पे वो उसे तंग कर रही है। पुरुष डिफरेंट है, स्त्री बिल्कुल डिफरेंट है। वाइफ्स भी करती हैं हस्बैंड के साथ, उनको भी हस्बैंड तंग करते हैं। जहां ज्यादा हस्बैंड पूछने तंग करने लगे, ये स्त्रियों को सच में एक वरदान है कि पुरुष बहुत कम तंग करते हैं इस चीज में, वो अलग के तरीके से करते हैं। वो अपनी फ्रीडम मांगने के लिए घर में लड़ाई मारा पीटी गाली गलौज करते हैं, ये पुरुष के अंदर है। लेकिन स्त्री की हमारी डेवलपमेंट शुरू से माता पिता द्वारा ऐसे की गई है कि पिता नहीं मिलता एक तो लड़की को, तो पूर्णता नहीं आती उसमें, वो लोनली रहती है। फिर वो सोचती है हस्बैंड से ही सब ले लूंगा, पूरा पुरुष अब यही है, वो पूरा कब्जा जमा लेना चाहती है। लड़की का अक्सर होता है, हाँ मम्मी कैसे हो, मम्मी बातें हो रही है 1 घंटा, ले बेटा पापा से बात कर ले, पापा से बात 30 सेकंड। उसका पुरुष तत्व अधूरा है, उसे भाई से नहीं गले लगने दिया जाता, प्रेम नहीं, क्यों गंदी बात है। बाप से तो सवाल ही नहीं उठता, बाप तो साला होता ही हरामी, पुरुष तो हरामी है ना, वो प्रेम कर ही नहीं सकता, और वही औरत चलती है और वो हरामी ही बन जाता है। अब उस लड़की को लगता है मैं पति से ही पूर्णता हो ले लूं यार, और वो सच्ची भी है, वो गलत नहीं है। पुरुष को क्या है, वो मम्मी से भी गले लगाए, बहनों से भी गले लगाए, बाहर दोस्तों से भी, और भाभी जी कैसे हो ये मजाक भी कर लेता है। तो उसकी स्त्री तत्व पूर्ण है, वो अपनी पत्नी को भी फ्री छोड़ता है, वो सारा दिन चेक नहीं करता कहाँ है। वो कौवे की तरह पीछे नहीं पड़ा, इसलिए वो बड़ा एंजॉय करती है इस फ्रीडम को। पर वो खुद खून पीती है उसका, इसे खून पीना शब्द कह दिया है नहीं, वो उसका खून पी जाती है, उसे लगता है यार कितना खून पीती है। अब वो क्या करता है, वो उससे चोरी करता है, वो उसे बताना नहीं चाहता मैं कहां हूं। वो बता सकता है, लेकिन वो 8 बजे से 10 बजे तक क्या कला चल रही है उसकी, उसको झूठ बोलने आ नहीं रहा ढंग से, बोले तो बोले क्या पता वो दोस्तों के साथ है, क्या पता किस तांत्रिक के पास क्या करा रहा है। लेकिन पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, वो बता नहीं सकता। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मां बाप को अपनी सत्य बता नहीं सकते, क्यों, उन्हें एडवांस में पता होता है ये हमें रिएक्शन देंगे खून कर देने का। वो किसी को बता नहीं, परिवार हमें बताने नहीं देता अपने दिल की बात। बच्चा अगर दुखी है पेरेंट्स को बताया, वो सब खून पी जाता है, तूने ऐसे किया। बच्चा कहता है यार राजदार हो, तुम्हें मैंने प्रेम से बताया, तुम तो समझो मेरी मुसीबत, मेरी छोटी बुद्धि है। 15-20 साल का बच्चा है, 25 का, मेरे पास तो 60 साल के 70 साल के बच्चे आते हैं, उनकी मुसीबत समझो, उनको उत्तर नहीं मिल रहा, यहां से जगल्ड ब्रेन, आंसर नहीं मिल रहा है। वो तुम्हारे सामने तो नंगे होना चाहते हैं बेचारों से, और तुम ही गालियां बक रहे हो, पीट रहे हो। वो क्या करता है, दोस्त ढूंढ लेता है, बाहर गलत मिल जाए तो भटक जाता है, या तो दारूबाजी कर लेता है, या फिर शारीरिक रूप से इन्वॉल्व हो जाता है। आप पेरेंट्स ने उस बच्चे का प्रिजन तो बड़ा कर दिया, आजादी के नाम पर प्रिजन की दीवारें गिराई नहीं। आप हर समय चेकिंग पर लगे हो, हर समय उनको प्रेशराइज कर रहे हो। बच्चा सत्य तक नहीं बोल सकता, इस डर के कारण हस्बैंड वाइफ को बताता नहीं है, बच्चे माँ बाप को बताते नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, और फिर वो घर में अगले दिन लड़ाई होती है, तुम मुझे कुछ नहीं बताते, मैं तुम्हें सब बताती हूं। स्त्री महान नहीं है कि सब बताती है पति को, पति सुन लेता है और फर्क नहीं है, उसे तंग नहीं करता। जो स्त्री तंग नहीं करती सब सुन के, पुरुष उसे पूछता है। अपनी वाइफ से अफेयर कर लेते हैं ऐसे आदमी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, 99% समझ नहीं आई होगी। तो जो बीवी फोन ही नहीं करती पति को, ये कह रहे हैं जो बीवी फोन ही नहीं करती पति को, इसका मतलब यूजलेस है। अब वो किसी काम का नहीं रहा। आपने समय के अनुसार फ्रीडम दिया या क्या? ये कह रहे फ्रीडम दिया कि नहीं, ये बहुत विशेष बात है, उस पत्नी ने फ्रीडम दिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि उस पत्नी ने फ्रीडम दिया। ऐसी पत्नी को प्रणाम है, ये एक फैक्ट बात है। ऐसे भी स्त्रियां होती हैं जो खूब मस्ती करती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, गपशप मारती हैं, वहां पुरुष अलाउ करता है कर ले गपशप। वो पति की महानता अलाउ करता है या पत्नी की महानता, पत्नी तो महान है ही, वो आदमी गप्पे मारता सब अलाउ करती है, पर वही है शक शुबा। शक आया फ्रीडम गई, फ्रीडम गई डांस खत्म, डांस खत्म प्रेम आउट, प्रेम खत्म बीटा पे बैठे हो, आओ गामा पे लड़ो। सारे जीवन में हर व्यक्ति पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है समाज बनाने में। अगर आप शांत होना जान जाते हैं, मस्त होना जान जाते हैं, तो आप ही समाज का निर्माण कर रहे हैं।
आप फ्रीडम दे ही नहीं रहे, आप फ्रीडम छीनने में लगे हो। क्यों होती है ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां बड़ों को? काहे को होती है? क्या लफड़ाई है, क्या क्लेश है? 20-30 साल के है ही नहीं, बेवकूफ है, पागल है, बचपना है, दुनिया नहीं देखी, पर साला बीमारी कोई नहीं है। हमने बहुत दुनिया देख ली, हम बहुत समझदार हैं, हम दुनिया को सिखाते हैं, बीमारियां 40। साले पागल हो गए हो क्या? इसका मतलब समझदारी के नाम पे आपने अपने शरीर की बैंड बजा दी है और आप डंका पीट रहे हो हम बड़े हैं। साला सिर्फ उम्र से बड़े होने से आधिपत्य जताता है समाज। 40 लोग एक साथ हैं, ये आधिपत्य जताता है समाज। अल्टीमेटली तो मूर्ख है। जिसने फालतू में बीपी शुगर लगा लिया, काम से लगाया, चलो जिम्मेदारियां हैं भाई, नहीं है धन, नहीं है चीजें, पालन पोषण करना है, जिम्मेदारी समझी, एक ने कुर्बानी दी, उसको हो गया, जायज है। ये तो त्याग हो गया यार। उसने भी ज्ञान करा ईश्वर की कृपा से, तो रिवर्स हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। नहीं करा कोई बात नहीं, एक की कुर्बानी 10 का काम हुआ, बहुत अच्छी बात। बड़ा काम प्राप्त करने के लिए 10 की कुर्बानी देनी भी पड़ती है, ये जीवन का हिसाब है। आपके जीवन के अंदर अगर आपको ये बीमारियां पड़ रही हैं उम्र बढ़ने के साथ, और ज्यादा जीवन और शरीर खराब हो रहा है, तो ये ध्यान दो, यहां गड़बड़ है। यहां बीटा पे हो आप, 24 घंटे चमको चमको खेल रहे हो, समाज के आगे इज्जत क्या होगी, हमारी आईडी बचाने में लगे हो, सारे टाइम एक ही क्लेश है। इस आइडेंटिटी के साथ हमारी चलती है ईगो के दूसरे 3 रूप। एक रूप वो है जो मैं हूं, ये बड़ा सिंपल है, मुझे पता मैं क्या हूं, वो हमारी डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि उसमें हम ओके हैं, हमें पता है यार हमारी अपनी यही औकात है। एक है जो मैं अपने आप को देखता है ऐसा हूं मैं, जैसे एक व्यक्ति होता है ना, उसके पास 10 किलो वजन उठाने की ताकत है, लेकिन अपनी खोपड़ी में सोचता है मैंने 100 उठा लिया, सुपरमैन। जो मैं खुद को देखना चाहता हूं, खुद देखना, खुद दिखाना, ये कई किस्म के हैं। यार मेरा ऐसा हो, बस मैं अपने आप को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो क्या होता है, जहां फ्रीडम होती है वहां तो बंदा होता है ओपन, मैं जैसा हूं, डेल्टा चल रहा है, अल्फा चल रहा है, फर्स्ट क्लास जिंदगी, थर्ड आई ऑन होनी शुरू हो जाती है। और जहां पर ये लोग ये दिखाना लगते हैं, मैं अपने आप को ऐसा दिखाऊं, जैसे मम्मी की रानी बिटिया, मम्मी का राजा बेटा, ठीक हो गया, फिर पापा का बेटा, पापा की बिटिया, डॉटर्स गर्ल, डैडीज डॉटर, मम्मास डॉटर, फिर ये भाई की, सब अलग अलग है। तो डैडीज गर्ल बनने या मम्मीज गर्ल बनने के लिए या बेटा बनने के लिए कैसा होना चाहिए, जैसा उनकी इच्छा है, आप चाहते हैं उनको दिखें। उन्होंने बता रखा है मुझे अपनी बेटी और बेटा ऐसे दिखने चाहिए। आप वहां जाते ही रावण की तरह, रावण के 10 चेहरे थे शब्द कहते हैं, अपना एक चेहरा बदल लेते हो, एक पर्सोना, मास्क लगा लेते हो और वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हो। मम्मी कहती है हाय मेरा प्यारा बेबी, ऐसे ही पापा कह देते हैं। ये केयर कंट्रोल करने पेरेंट्स, इसके बाद भी वो खुश नहीं होते। हाँ, ये तो बड़ी क्या बात। मतलब उन्होंने केयर दुनिया को खुश कंट्रोल किया, पर फिर भी वो एट द एंड खुश तो नहीं होते ना हमारे हिसाब से। चलिए ये बड़ी प्यारी बात है, इसकी डिटेलिंग करूंगा, पहले पूरा कर लूं पहला फर्रा। दुनिया को खुश करने की बात की इन्होंने कि पेरेंट्स के लिए उनका केयर भी कर लेने दो, कंट्रोल भी कर लेने दो, वो पट्टे फिर भी खुश नहीं होते। आप बिलीव करेंगे, दुनिया को खुश करने के चक्कर में जो लगा रहता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और उसके बाद दुनिया के अंदर नए 4 लोग ये जीवित रहते हैं। बीटा माइंड पे रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको हर समय होता है क्या कहेंगे 4 लोग, उनके पास 4 लोग होते हैं, कोई से भी 4 लोग। तो ऐसे लोगों के साथ उनको कितना ही खुश कर लो, चाहे पेरेंट्स है चाहे समाज में कोई और, मर जाओ उनके लिए, पर वो खुश नहीं होंगे। ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी नई नई देवरानी जेठानी होती हैं, घर में आती हैं, बहुएं आती हैं, मैं कर करके मर गई। तू सचमुच में भी मर जा बहन, तेरा फिर भी कदर नहीं होगी, क्योंकि तू बीटा के लोगों से हैंडल हो रही है, जो केयर और कंट्रोल के नाम पे प्रिजन में बिठा कर रखे हुए हैं, उन्हें कोई लेन देन नहीं है। हाँ जी सर, आप ये भी तो कहते हो कि लोगों को पागल बना के रखो कि हाँ उनको लग रहा है तुम उनके राजा बेटे हो यार। अरे तो यही तो कह रहा हूं, यही पर्सोना पहन लो, यही तो बात चल रही है हमारी। ये कह रहे हैं लोगों को पागल बना के रखो, आप यही तो कहते हो। पागल बना के रखने से बड़ा फायदा है। जैसे बड़ी सिंपल बात है, मम्मा का बेटा बन गया ऐसा हो गया, पापा का हो गया, दोस्तों के साथ साले नेचुरल हो, कितना इजी है। बाहर जाते हो आप सुट्टा मार के आए, सॉरी कितना एंजॉय किया, मजा हुआ, पापा के सामने खत्म। क्यों? पापा के साथ, पापा ये लो चप्पल 2 मार लेना, तो आखिरी है खत्म। सो सिंपल, ऐसे कर लो, कुछ नहीं है इसमें। सर तो दूसरे में तो हमें फर्क नहीं है ना, हम सुन ली उनकी किसी की सुन ली और हमें फर्क नहीं आया, हम अपनी स्पेस में खूब मौज करी, ना उनको परेशानी हुई ना मेरे को परेशानी हुई, तो वो बेटर नहीं है। इन्होंने बोला कि अपनी अपनी स्पेस बनाओ, इनके टाइम पे इनका मास्क पहन लो, मेरे टाइम पे मेरा मास्क पहन लो, यही वो बात है जो मैं कह रहा हूं।
कि दुनिया के अंदर रावण के 10 चेहरे लेके चलना पड़ता है, तब तो दुनिया सेट होगी। जिसने अपनी माँ को, बहन को, पति को, पत्नी को टैकल करना सीख लिया, इसका मतलब वो अल्फा पे है, उसकी खोपड़ी चल रही है। थर्ड आई की बात करेंगे अभी हम, आने नहीं दे रहे कोई भी, मैं ला रहा हूं लेकिन घसीटूंगा, पहुंचाऊंगा, फर्रे बना है साला, कैसे नहीं बताऊंगा। But why do I have to lie to my own parents that I am doing this for everything? कितनी सुंदर बात की बालिका ने, लाए। या फिर मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी। मुझे याद आ गया, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों, डांस में निकल जा मेरा भाई। मतलब वो एक इंसान होना चाहिए ना जिनको मतलब रहना चाहिए। हाँ, इन्होंने बोला कि एक ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जिसके सामने सत्य बोल सके, जो मैंने 2 मिनट पहले मैं शब्द आ रहा है बात की कि कहीं दिल खोल के सच बोलने को कहां जाके मरे। समाज बोलने नहीं देता, परिवार बोलने नहीं देता, साले कहते हैं तू गंदा है, तू खराब है, तेरी खराबी भी इज्जत है, उसको अपनी नजरों में परिवार से गिराते हैं, समाज से गिराते हैं, और वह व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। ऐसे लोग अकेले खुद से बात करते हैं, उनका शरीर खराब होता है, मन खराब होता है, प्रेम खत्म होता है, और कुड़ते रहते हैं, और वही जन्म दे बैठते हैं झगड़े की लड़ाई को। उनके अपने अपने दादाजी बीटा वेव्स पे जाके सब झगड़ते रहते हैं, सारे घर में क्लेश है, सारे में क्लेश मचा हुआ है, एक व्यक्ति भी सुखी नहीं होता। और रिश्तों में जो आपने सीखा अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से, वही आप आगे करते हो। मम्मी ने सिखाया अपनी बेटी को लड़ लड़ के, बेटी ने छोटी बेटी को सिखा दिया, उसने अपने भाई को सिखा दिया, उसने अपने बच्चे पीट दिए। बहुत सालों से चल रही है प्रैक्टिस में, परंपरा के नाम पर। ये 1 दिन 2 दिन की लड़ाई नहीं होती है। इसलिए लाए बोलना क्या है, जैसे एक बड़ा शब्द, बड़ा सुंदर शब्द आता है, बेचारे भोले भाले गरीब लोग। कैसा सिंपल शब्द है ना, भोले भाले सिंपल सादे गरीब लोग। आप ध्यान से देखेंगे, भोले और भाले गरीब के साथ चलता है। कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वो भोला वाला है। यानी कि अमीर बनने के लिए क्या करना है? कमीना बनना पड़ेगा। कृष्ण कमीना जिंदाबाद। आपको कृष्ण जी ने, जो हमारे प्रमुख देवता हैं, पूर्ण परमेश्वर हैं, उन्होंने लाइसेंस दिया है। साम दाम दंड भेद एवरीथिंग अलाउड। सुखी होना है, समाज को अपने हिसाब से चलाना है, दुनिया को अपनी जेब में रखना है, एवरीथिंग इज अलाउड। झूठ बोलना तो सबसे पहले जरूरी है। अब बच्चा कहता है मैं सच बोलना चाहता हूं, मम्मी पापा मुझे सच बोलने दो। है नहीं इस लायक, पापा मम्मी इस लायक ही नहीं है। अब बच्चे को बुद्धि कौन दे? वो बच्चा है। अब कई मेरे पास बड़े मजेदार किस्से आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, पर मैं बता दूंगा। वो लड़कियां होती हैं, शादी हो गई, फिर अपने हस्बैंड को कहती हैं, सुनो, सुनते हो क्या? बोले तेरी सुनूंगा और किसकी नहीं सुनूंगा। अब तू जान है मेरी, तू मान है मेरी, और तू मेरा बसंत है, तू मेरी ऋतु है, तू मेरी आरती पूजा। कहते हैं, तो फिर वो कहती है, मेरा ना शादी से पहले एक छोटा सा अफेयर था, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। अबे नालायक, छुपा, उसे क्यों बताना चाहते? तो व्यर्थ की बात। आपको जीवन में सुखी होना है, बच्चों के लिए संस्कार। आज मम्मी पापा मुझे माफ ना करें, कभी भी इंफॉर्मेशन मत दो पेरेंट्स को, पूरी बात बताओ ही मत, तो झगड़ा होगा। वो समझ ही नहीं सकते, उन्होंने केयर और कंट्रोल करना है। आप सारी रामायण खोल के रखे हो, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। झूठ बोलना पाप नहीं है, अननेसेसरी अनवांटेड इंफॉर्मेशन मत दो। अब हम डरते हैं, मूलाधार पे चले जाते हैं, हाय उनको पता लग गया तो अब तो लग ही जाएगा। इसलिए पहले 20-25 लेक्चर सुन लो ब्रजेश गौतम के, इस लायक बन जाओ, फिर चालू हो जाओगे, फिर पता चलेगा ऐसे टैकल करना है, ऐसे होना, फिर आप टैकल कर लोगे। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कभी मत दो, जिसकी जरूरत नहीं बताने की। क्यों बता रहे हो? बेली बातें बता रहे लोग, बैठ जाते हैं गपशप में, पता आजकल क्या हो रहा, हमारे घर में ये हो रहा, क्यों बता रहे हो यार? हमें जरूरत क्या है? आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहीं पता लगा किसी और को भी रामायण पाठ कर रहे हो। आपके बिजनेस में पंगे कुछ चल रहे हैं, बैठ के अपनी बीवी से कहानियां कर रहे हो। उस बेचारी को ना समझ है, पता है, फिर वो कहेगी पहले तुम बताते थे, अब नहीं बताते, अब तुझे क्या बताओ, तो फोटोकॉपी बनाएगी, नाच पिटेगा। बहुत लंबी साइंस है, बहुत गहरी बात है, एंजॉय करो। सब कुछ पता करना है। बच्चे होते हैं ना भोले वाले मासूम, कुछ नहीं पता होता उन्हें, कितने सुखी हैं। पेरेंट्स को सब पता होता है, बीमार होते हैं, खोपड़ियां खराब है, शरीर खराब है, हड्डियों में जान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें सब पता करना है, वो मां बनना चाहते हैं। हमें सब पता, मैं हूं मां। इसलिए किसी हालत में भी अच्छा सही, गंदा बुरा, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। बीटा पे मत जाओ, क्लेश पर मौचा देगा, गामा पे पहुंच जाओगे, बहस करोगे, बदतमीज बनोगे। ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान आएगा अल्फा पे। अगर आप अल्फा पे हो, आपकी थर्ड आई होने आपको सब कुछ बता देगी, आपके अपने आप काम होंगे, आपके इंटरव्यू अपने आप लगेंगे, जॉब छूटता ही नई जॉब मिल जाएगी, मकान ढूंढने निकले गोद में आके गिरेगा। बहुत लोगों के काम होते हैं ऐसे, अपने आप ही हो रहे हैं, अपने आप ही प्यार मिल गया, अपने आप ही पैसा मिल गया।
आपके जीवन में अपने आप कैसे होगा? वो कोई कृपा कराता है, कृपा है थर्ड आई से। तीसरा नेत्र शिव। आपने अपने जीवन के अंदर जो ये परिवार के लफड़े डाल रखे हैं और सारे रामायण खोलते हुए बंद कर दो। चोरी चलाकी साम दाम दंड भेद एवरीथिंग अलाउड, सब कुछ अलाउड है। मुझे किसी ने कहा पीछे, आपके सुने हमने जो आप बोलते हैं लेकिन बड़ी चीप चीप बातें करते हो आप कई बार बीच में। मैंने कहा अच्छा, कितनी बार कर लेते हैं? होती है थोड़ी बहुत, थोड़ी काम की भी होती है, पर ठीक है चीप भी होती है, थोड़ा सा मतलब स्तर थोड़ा सा ऐसे ही है, मतलब काम चलाओ। तो मैंने कहा यार, तो इन्हें कि काम चलाओ तो काम में कुछ तो पकड़ा होगा आपने, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। हाँ ठीक है, एक दो बातें हैं अपनी वो रख ली। मैं काफी है, एक दो तो बहुत होती है। तो काफी लेक्चर देख लिए मैंने आपके। मैंने कहा यानी आपको पसंद है चीप बातें, तभी काफी देखते हो। नहीं देख ही लेते आगे क्या कहा, पर थोड़ा स्तर थोड़ा सा मतलब गरिमामय होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए। मैं चलो यार, आप बड़े बुद्धिमान आदमी, आपने मेरे में अवगुण तो देखे, पता चले आपको यानी दिमाग है। अंध भक्तों को दिखते नहीं है। बोले हाँ नहीं कुछ जो है देखो इंप्रूव हो गया, पता चलेगा बेटर करोगे। मैं कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। फिर बोले तो ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो जी, आपने थोड़े चावल के दाने बिन लिए मेरी बकवास में से, काम आएंगे, खाओ। आपने राम को एक्सेप्ट किया, पता राम में कितनी कमियां थी। दुनिया क्या क्या बोलते, दुनिया बीटा गामा, राम बीवी छोड़ दी, राम वनवासी बना दिया, बच्चे फलाना ढिमकाना धोबी। यार इतनी कमी वाले राम को एक्सेप्ट कर रखा आपने, वाकई हैरानी की बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। राम की कमियां दुनिया भर की हैं। बुद्ध बीवी छोड़ दी, बच्चा ऐसा छोड़ गया, छोटा सा परिवार फलाना ढिमकाना, यार उसे एक्सेप्ट कर रखा है। कृष्ण ओ गॉड, गॉड ऑफ गॉड्स, ढेर बीवियां, व्यभिचारी, अहंकारी, झुठैला, छलिया, फलाना ढिमकाना, बीवी भगा के बनाई उसने, रुक्मणी अपहरण, राधा एक छोड़, बहुत सारे लफड़े, झूठ बोल बोल के मरवाए, ये कराया, उसे एक्सेप्ट कर रखा है। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े बंदे एक्सेप्ट कर रखे हैं। जीसस क्राइस्ट की लाश को जब उतारा था तो एक वैश्य ने उतारा था। मोहम्मद को बदनाम कर रखा है लोगों ने, छोटी सी एक बिटिया थी फलाना, शादियां फलाना, किसी को नहीं बख्शा है। दुनिया बीटा समाज किसी को नहीं छोड़ता ये। तो मैंने कहा मैं भी तो समाज का हिस्सा हूं, मेरे में कुछ चावल के दाने बिन लो, काम आते रख लो। तो बोले यार आपसे बात बेकार ही। मैंने कहा मेरे से बात बेकार क्या, कार में बैठ के कर लो, वहां मैं और अच्छे से धोऊंगा। हम इतने बड़े बड़े लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने बच्चियों की कमियां एक्सेप्ट नहीं होती। कृष्ण की कमी एक्सेप्ट कर ली, राम कृष्ण की कर ली, कैंसर से मरे थे आए बड़े, ऐसी बातें करते हैं लोग, बड़े बड़े बनते फिरते हैं। प्रोस्टेट कैंसर हुआ था विवेकानंद को, बड़ा ज्ञान दर्शाते हैं, खुद को क्या हुआ, साला सबको एक्सेप्ट किया हुआ है। अपने प्यारे फूल से बच्चे, प्यारे से समाज, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हम। कितना बड़ा पाखंड है, कितना बड़ा हम अल्फा से दूर हैं, तभी तो थर्ड आई काम नहीं करती, तभी तो रोते हैं, तभी तो कंगाल है हम। हमारी ही वजह से जीवन में झंझट है, हम ही ने बनाया है। और फिर हमारी समस्याएं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि 24 घंटे खोपड़ा बीटा पे में दचा रखा है, बीटा पे नाच रहे हैं लगातार। आपके शरीर की हीलिंग कब होगी? जब आप डेल्टा पे होंगे, यहां पर शरीर ठीक हो जाएगा, सब रिवर्स करेगा। अच्छा आपने मजे की बात देखी होगी, बूढ़े लोग होते हैं ना, ये साले सोते भी नहीं टाइम, सॉरी बुजुर्ग हैं, पर ये साले सोते फिर भी नहीं टाइम से। 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे क्यों सोते हैं यार 3 घंटे? भाई क्या क्लेश है, क्यों नींद नहीं आती? इसीलिए तो बीमारियां हैं। अच्छा कई बुड्ढे ऐसे हैं, दांत ठीक है, हाथ ठीक है, नजरें ठीक है, साला 2 लठ मार के बेहोश कर दें, उनकी नींद देखो, खराटे मार के सोते हैं। सर मेरे खुद के बाबा जी 92 के हुए, और वो मतलब वही टाइमिंग से खाना पीना तो है, अभी भी शुरू बैठ के पानी पीना खाना। देखो एक बिगड़ैल बुजुर्ग बताए गए हमें, 92 साल के इनके मामा ताऊ जी कोई थे, और वो है सॉरी है, मैं लठ ना मारे, मुझे माफ पहले करें, वो अभी भी उखड़ू बैठ के पानी पी लेते हैं। उनकी कहे इन्होंने बताया कि उनकी टॉर पूरी है, उनके मतलब फर्स्ट क्लास शरीर चलता है, दिमाग चलता है, नींद सही है। तो नींद क्यों खराब है? हमारी इसमें ठीक होगा ना, बीपी शीपी शुगर जो भी इसमें ठीक होगा, बीमारी कैंसर फैंसर जो मर्जी लगा लो यार। डीप स्लीप बॉडी ठीक तो करेगी जब बॉडी को समय मिलेगा। आपने बॉडी को क्या कर रखा है? आपने इतनी दूर रखा हुआ है, ये 4 हर्ट्ज तक है, आप गए ओ यार 14 से 30 बहुत आगे जा चुके हो, फिर डीप स्लीप क्या देला आएगी? आप केयर और कंट्रोल में लगे हो समाज के लिए, परिवार, मुझे मेरे बच्चों की टेंशन है, मुझे पड़ोसियों के बच्चों की 20 है, दुनिया की 30 है, यही काम रह गया। आप यहां पहुंच गए, आपकी हीलिंग नहीं होगी, ना आपको ज्ञान होता जहां से आप यहां डायरेक्ट आ सको बाईपास करके थीटा को, मुन्ना को। तो मुन्ना ने तो देना है तो बढ़ा चढ़ा के दे देगा।
आपके शरीर की दिमाग की दही हो रखी है, इसलिए आप बड़े होते जाते हो और नींद खराब होती जाती है। और लोग कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है। अबे सोवत में भी तो पावत है, सोएगा तभी तो तेरे चैन पड़ेगा, तेरा शरीर चलेगा बुढ़ापे तक। अगर सोओगे नहीं तो शरीर की कुर्बानी पे मुन्ना चिज्जियां बनाता जाएगा। अगर सोओगे, रेस्ट करोगे, आनंद की स्थिति में आओगे तो चिज्जियां कम बनेंगी, ये गारंटी है। शरीर फिट रहेगा जो आखिर तक चलना है। इसलिए अमीरी किसकी है? जो भोग सके। जिसपे बहुत नोट, बहुत गाड़ियां, वो अमीर नहीं है। जो भोग सके वो अमीर है। तो आपको बीटा से यहां लाने का पहला काम क्या है? छोड़ दो ना औरों के स्याप पे, सोने दो ना इसको। इसलिए बुजुर्गों को नींद नहीं आती ज्यादा, इसलिए वो अनहेल्दी रहते हैं। इसीलिए हॉस्पिटलों के अंदर जाकर के वो 5 स्टार पेशेंट होते हैं। नोट छाप रखा होता है बुढ़ापे तक जम के, और दे बीमारी डॉक्टर 2, 4, 5 लाख तू ले ले, क्योंकि हमने तो कमाया है बीमारी के लिए, लेकिन भोग नहीं सकते। आपको बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान देना है। मरने दो, नींद आएगी, जिंदगी हील हो जाएगी, शरीर दिमाग जीवन तक हील हो जाएगा, नई टेंशन लगेगी। रात के समय 10 बजे मम्मी और पापा नींद लेने के लिए बेड पे पहुंचते हैं और अलार्म लगाते हैं 2 घंटे बाद सोएंगे, क्योंकि 2 घंटे टेंशन करनी है। उनका अधिकार है, मम्मी का तो विशेष अधिकार है। हाय हमें तुम्हारी चिंता है ताना राना, इसके 108 जाप जब तक न कर लूं मुझे सोना नहीं, क्योंकि उन्होंने अधिकार। साला मजे की बात है, समाज में अधिकार है। मम्मी को अधिकार है टेंशन करने का, अपना शरीर गलाने का, पूरे घर की वाइब्रेशन का नाश पीटने का। ये मजे की बात होती है जिस घर में बीटा और गामा की वाइब्रेशन चलती है, विशेष तौर पर मम्मियों की, क्योंकि हमारे देश में मम्मियों का अधिकार घर पे है। महापुरुष कहता है यार दुकान पे पैसे बतेरे आ रहे साले, घर में क्यों नहीं आते? मजे की बात है, बड़ी मजे की बात है। दुकान में नोट खूब आता है, घर में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि घर की वाइब्रेशन का नाश हुआ पड़ा है। बरकत कहां से आएगी? मैं तो 2-2.5 मिनट बात करने में, असल में 2-2.5 मिनट बात में ही मुझे पता लग जाता है कैसे। जो बीटा पे होता है ना, वो 1.5 मिनट में सब बता देता है, उसे रहा ही नहीं जाता। वो पहले ही कहता है मेरी तो सुनी लो। मैं कहता हूं बंदा है चाहे बंदी, इसने घर में नाश पीट रखा वाइब्रेशन का। फिर मैं एक शब्द बोलता हूं, बरकत की कमी है आपके, चरण कहां है प्रभु? मैं कहता हूं टेबल पर रखवा देता। अरे तुम किन चक्रों में फंसे हो, किन टेंशनों में फंसे हो यार, क्यों इतने पागल हो रखे हो? बरकत कहां से होगी? आपका पेट बरकत देता है, पेट हाजमा ठीक है। आपका मन बरकत देता है, आपका हृदय ठीक है, आपका शरीर हड्डियां ठीक है। आप रोते पिटते रहते हो साला, हर समय वाइब्रेशन खराब कर रखी है, घर में कीचड़ कर रखी है। 4 लोगों ने लड़ लड़ के खून पी रखा है एक दूसरे का। आप क्यों शामिल होते हो? आपको साला क्या लेना देना है? क्यों हमें भी बीटा पे रहना? ये समाज और परिवार की बात है। इसलिए जो परिवार से ज्यादा जुड़ता है और समाज से ज्यादा जुड़ता है, वो अपने जीवन की सुख चैन शांति बर्बाद कर देता है। ये बड़े बड़े भगवान कहलाए गए। ये मजे की बात है, इन्होंने सब छोड़ ही दिया था। संत क्या करता है? चैन करता है। हस्बैंड और वाइफ क्लेश करते हैं ना, देखो बड़े मजे की बात। हस्बैंड गुस्से में 3 बार हो गया, अब वो उठा के पीट देता है बीवी को। ताकतवर है ना, उसके पास ताकत है, शरीर की ईश्वर ने दी है, उसे मारता है, वो मार खाती है। अच्छा ट्रांसफर किया उसने, अभी 3 सेट भुन के ट्रांसफर किए। हम उसे बीवी के लिए भुन भुन बनाएंगे। उसने 3 ट्रांसफर किए बीवी तक और मारा अलग है। अब वो पत्नी पे पहुंच गया है, वो उसने रख ली। अब वो क्या करेगी? वो भी मारेगी। यही करना पड़ेगा ना। माँ ने बड़े बच्चे को पीटा, बड़ा बच्चा छोटे को पीटता है, छोटा अपने बच्चों को पीटता है। यही पहुंचती है ना कहानी। अब वो पति ने मार के बीवी को दे दिया, क्योंकि ताकतवर है। बीवी क्या करेगी? वो मार नहीं पाती, वो खुद को मारती है। बड़ी दुखद स्थिति है, स्त्रियां खुद को पीटने लग जाती हैं, दीवार में सिर मारती हैं। क्यों? बेबस है यार, अभी अभी घुनघुन घुनघुन लिया, वो अपनी घुनघुन घुनघुन का करें। बोल परिवार को सकते नहीं, साला परिवार ने ब्लैंक कर रखा है, तुम बोल के दिखाओ। कहां जाए मनुष्य मरने? पूर्णता है नहीं, भटक जाते। फिर समाज अलग कहता है, कलंकित कर देता है, बर्बाद कर देता है, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, तुम्हारा फलाना है। हम मनुष्यों को कमजोर होने पे ही समाज की जरूरत है, परिवार की जरूरत है। हमें बहुत ताकतवर बनने की जरूरत है। ये कमजोरी हमें समाज पे डिपेंडेंट बनाती है। जो व्यक्ति कमजोर है वो खुद को कोसता है, जो ताकतवर है वो दूसरे को कोसता है। इसमें भी भेद है। आपको बहुत जरूरी है अपने आप को संबल बनाना। जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं ना, वो समाज को ठुड पे रख के चलते हैं और समाज उनके हिसाब से चलता है। बड़ी मजे की बात है। और ताकतवर आप बीटा पे बन ही नहीं सकते। और छोले कुलचे खाने के बाद ही आगे की बात हो पाएगी।
तो समाज की हमें जरूरत है, इसीलिए समाज चल रहा है। अगर मनुष्य कमजोर होता है तो समाज ढूंढता है, व्यक्ति ढूंढता है, परिवार ढूंढता है। खुद को शक्तिशाली बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला कदम, या तो धनवान बन जाओ। मजे की बात, धनवान भी यही बनाता है। ये ईगो है, ये इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल स्वादिष्ट खाना ईगो का रूप बनता है कि ये आपके जीवन के अंदर घनघोर स्पीड से काम कराता है और काम हो जाता है। हालांकि यहां काम होने के चक्कर में आपके जीवन में शरीर की, मानसिकता की सत्यानाश और खराबी हो जाती है। पर जिसको परवाह नहीं है कि मेरा शरीर होता है होए खराब, मेरी मानसिकता होती है होए खराब, रिश्ते नातों का बैंड बजे नो प्रॉब्लम, वो धन कमाए। पर फिर वो समाज अपने हिसाब से बना के चलाता है। अल्टीमेटली ऐसे लोग डिप्रेशन या लोनलीनेस से भी मरते हैं। हम तो यही एडवोकेसी करते हैं कि अल्फा पे रहो, लेकिन मान लो कहने को बातें बड़ी आसान, नहीं रहा जाता जी। इसकी डिटेलिंग करते हैं अभी और स्वादिष्ट खाना का भी बताता हूं। तो या तो शक्तिशाली बनो, या यार कुछ ऐसा चमत्कार करो जो साला अर्जुन ने किया था। सॉरी, अर्जुन मेरा भाई है। जो साला अर्जुन ने किया था, क्या यार थर्ड आई ऑन कर लिया यार, कृष्ण खुद काम कर रहा है उसके। ऐसे कई लोग हैं धरती पे मिलेंगे जिनके काम अपने आप हो रहे हैं यार। अच्छा, काम किस किस के हो रहे हैं फिर अपने आप? इसके काम तो समाज ने नाश पीट रखा है। यानी कि जो व्यक्ति अपने शरीर से प्यार करता है, एक तो वो सुखी है, अपने आप शरीर से प्यार करता है। और दूसरा, जिसने अपने जीवन में अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया कि यार अब ठीक है भाई, ऐसा ही रोना पिटना लिखा है, ऐसे ही जी लेते हैं, मरने दो। और तीसरा, वो जिसने ज्ञान ले लिया, किसी गुरु की कृपा ले डाली। जो औरों के हिसाब से चलेगा उसको तो फुटबॉल बना देती है दुनिया। औरों को यूज करो, कृष्ण ने अलाउ किया है, यूज, गुरु को भी यूज करो, मामा को भी यूज करो, कोई पाप पुण्य नहीं है। पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओ अगर गीता को जेन्युइनली पढ़ लो और समझ लो। पढ़ना नहीं, समझना, जान लो, मान लो, दोनों अलग है। अगर जेन्युइनली, तो आप जानेंगे उसमें सारे रहस्य, सारी बातें बताएगी और सब कुछ अलाउड है। कर्म योग में सब कुछ अलाउड है, सांख्य योग में तो ज्ञान ठोक दिया है, वो कर्म योग में सब अलाउड है यार, एवरीथिंग इज ओके। कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं, तुम कर्म करो, फल क्या होगा, भाड़ में जाए। माली को पेड़ सींचने से मतलब है, तुम्हें सिर्फ कर्म करने से मतलब है, यानी अर्जुन बन जाओ। तो क्या होगा, तुम्हारी थर्ड आई चलेगी। ये थर्ड आई कैसे चलती है? ताकि समाज हम पे काबिज ना हो जाए। अगर आप अपनी जिंदगी देखते हैं तो एक फिल्म की तरह देखिए कि पीछे के समय से लेते हैं हम, कि सन 2000 में ए हुआ, एक में भी 2, 3, 5, 10, 15, 18 और 20, ये सब आपकी लाइफ में होता रहा। अब आपने बैठ के देखना है यार, सन 2000 से मैंने जिंदगी जीनी शुरू की, ए कर लिया, एक में बी हो गया, सी में पता नहीं क्या चल रहा था, डी में तो पता नहीं कहां से पटक के मारा मुझे, 2003 में डी आ गया, फिर ई भी हो गया, फिर एफ कर लिया, कभी कर लिया, कभी हो गया, कभी कुछ हो रहा है। यार ये में क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कभी कभी हमारी पसंद का सीरियल आ जाता है, कभी हमारी पसंद का सीरियल नहीं आता। कभी कभी तो हस्बैंड कहना मान जाता है, वाइफ कहना मान जाती, कभी नहीं मानते। ये कभी बच्चे अच्छे होते, कभी बुरे, क्या है यार ये। तो आप ना एक चीज विटनेस करेंगे, मानसिकता में आपके स्पष्ट हो जाएगी कि यार सन 2000 से 2020 की लाइफ में एनालाइज करूं अपनी, तो भैया चल भी सब रहा है, रोना पिटना भी वहीं की वहीं है, पेट भी चल रहा है, बीमारी आ भी जाती है, मिट भी जाती है, कुछ लोग मर भी जाते हैं, कुछ लोग जी जाते हैं, कुछ पैदा हो रहे हैं, घाटे भी होते हैं, लेकिन मौत नहीं लिखी तो जिंदा भी रहते हैं। यार ये इलॉजिकल है, सब कुछ इलॉजिकल है। ये शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपकी आईडी को ऑन करता है, जो आइडेंटिटी है आपकी, जो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन में पड़े, जो आप एक्चुअली हो, जैसे वाले हो। जैसे वाले आप एक मित्र के साथ होते हो, शरीर से नंगे नहीं कहूंगा, मानसिकता से नंगे। आप बिल्कुल ओपन, यार ऐसे है, मुझे तो भाई नॉनवेज बहुत पसंद है, घर में खाने नहीं देते। उदाहरण, आप नहीं पीते तो दारूबाज परिवार में पैदा होकर भी शराब नहीं पियोगे। दारूबाज परिवार का मतलब जो एंजॉय करते हैं। इलॉजिकल होती हैं सारी बातें ये, बिल्कुल, कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या है इसके शब्द लीला, यार लीला है सारी, कुछ नहीं है यार। तो उसमें क्या होता है, आपके पापा लड़ रहे हैं, मम्मी लड़ रहे हैं, आपको प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, विदेश यात्रा नहीं हुई, आए मिले बंगाली बाबा, तो आप अपने जीवन में परेशान हो, आपका कुछ नहीं हो रहा। तो लीला जानते हैं आप, और ना आपका बेटा पे जाना होता ही नहीं। आपका तो क्या लड़ना है यार, ये भाई लड़ रहा है, चाचा लड़ रहा है, साला क्या है। जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने 5 बार लड़ना है, तो आप क्या करता है, वो लड़ता है आपसे, बेसिर पैर लड़ता है, कोई कारण नहीं है, पर आप फिर लड़ रहे हो उससे, तो वो भी हो तो कैंसिल हो गया। फिर भगवान के पास जाता है न्यूज, भगवान इनकी लड़ाई क्या हुआ, कैंसिल हो गई, फिर लड़ाओ, 5 तो पूरे करने। तो उसे 5 बार लड़ लेन दो, मर लेन दो, तसल्ली हो जाएगी उसकी।
छठी बार आप कहोगे यार बड़ी जल्दी शांत हो गया। बड़ी विचित्र सी बात है। अधिकार क्षेत्र की रक्षा करो मात्र अपनी औकात आईडी की, जो अंदर से ऑटोमेटिक चलेगी। ऑटोमेटिकली आप एक लेवल के बाद बोलोगे, लेकिन अहंकार और ईगो का तो आप पहले ही शुरू हो जाओगे। ना समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इतनी बड़ी चीज और मेरी हस्ती को बेइज्जत कर रहा है कोई। आपको क्रोध आएगा। जब आपका ये कार्यक्रम होगा तो आप लीला समझ के आपकी बेइज्जती ही नहीं होगी। अहंकार की आईडी सर हम जो बना लेंगे ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे खुद ही? इन्होंने पूछा अहंकार की आईडी जो हम बना लेंगे वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये अहंकार की वो आईडी है, आइडेंटिटी है जो हम एक्चुअली हैं। हम एक्चुअली हैं, अंदर से अलग अलग हैं। एक नेचर आपकी खास है, एक किसी और की है, मेरी है, सबकी एक खास नेचर होती है। एक होता है जो हम समझते हैं मैं हूं, एक गिदड़ है वो अपने आप को शेर समझता है, ये दूसरी आईडी है उसकी, वो बनाई हुई ईगो है। इसको बताने के लिए कोई दूसरा चाहिए या हमें भी पता लगता हमें पता होता है कि मैं तो ये हूं यार। अंदर की सच्चाई हमें पता होती है कि असल में मेरे में कितनी फूंक है। मैं सिर्फ दो दोस्तों के साथ बैठ के कहता हूं देख लेंगे तुझे, अंदर से मैं डरपोक चुहा हूं। वो हमें अंदर से पता होता है। वो रियलिटी की चीज निकल आती है हमारी, जब हमारे सामने बाकी कोई, मैं उदाहरण ले रहा हूं, लड़ने आ गया तो हमें एक्चुअली पता लग जाएगा हमारे में कितना दम है। अदरवाइज हम कहेंगे मैं बंदा उड़ा दूं, वो तो हर कोई उड़ा देगा। 10 गुना ज्यादा होती है वो ईगो। और एक ईगो होती है जो हम चाहते हैं समाज ने हमें जैसा जाना वैसा बिहेव करे, जो पापा मम्मी को अलग अलग हम दिखाते हैं बिहेवियर, वो अलग अलग है। जब हम ये जानते हैं कि हमारे ये सब लीला है यार, ड्रामा है, ये क्या सला हो रहा है, कुछ नहीं है, तो हमें ना फालतू का क्रोध, फालतू का अहंकार, फालतू का संघर्ष कुछ नहीं आता। बात को समझिए, समाज ने शुरू से क्या टीच किया है। समाज ये कहता है बेटा धन काम आएगा तुम्हारा और कोई काम नहीं आएगा, बेटा पद काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा, मकान काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे में रुतबा होना चाहिए, तुम्हारे में ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। समाज ने यही सिखाया आज तक। समाज को समझ लें, ये पड़ोसी वो पड़ोसी, ये परिवार वो परिवार, हर परिवार एक ही कहानी चल। तुम्हारी गाड़ी उससे गाड़ी से बड़ी होनी चाहिए तब तुम्हारी इज्जत होगी। समाज का एक ही स्यापा है, इज्जत, ईगो बूस्ट करना, स्वादिष्ट खाना, यानी कि हर हालत में आपकी औकात क्या है, समाज में आपका पहचान क्या है, आपका रसूख क्या है, एक ही स्यापा है। ये बीटा पे रहने के लिए काफी है, जिससे बरकत भी डाउन होती है और क्लेश भी रहता है। आपने ये चीजें समाज से सीख ली और जब आपने अपना जीवन देख लिया तो आपने देखा लीला यार ये बकवास बातें, इनसे कुछ ना होता। ज्ञान क्या सिखाता है, कितना भोग पा रहे हो, चीनी पच रही है, खाना खा पा रहे हो, समाज ये मार देता है। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेट बढ़िया होनी चाहिए भाई साहब घर में, खाना भले तुम खा ना सको, भले तुम्हें 10 बीमारियां लगी हो, तुम जाओ भी तो लंबी गाड़ी में जाओ हॉस्पिटल, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टॉर होनी चाहिए बंदे की पूरी। और बंदा अंदर से दुखी होता है बीटा पे रहने वाला, अंदर से आत्मा रोती है उसकी, उसके सारे सपने उसको तंग करते हैं। हाय काश ऐसा होता, हाय काश वैसा होता, और उसकी कमांड्स उसकी लाइफ को, उसके बच्चों की लाइफ को, सबको तबाह कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कई बच्चे इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने गलतियां की हैं और पेरेंट्स ही समाज बना रहे हैं। घर घर में एक ही प्रथा चल रही है, मम्मियों को हक है, पुरुष को नहीं रोना चाहिए, ये समाज की बात है, स्त्रियां रोना अलाउड है, तो ये तो जस्टिफाइड है यार। समाज के नॉर्म्स बड़े विचित्र हैं, ये पागलपन है। डांट सकते हैं बच्चों को क्यों प्यार क्यों नहीं कर सकते, क्यों प्यार से नहीं हैंडल करते बच्चों को? सारे टाइम यही हमने तुम्हें ये दिया, तुमने बच्चों को कभी कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को दे सकते हैं तो प्रेम। एक बाप ने अपने बेटे को बोला बेटा कुछ सीख ले, कुछ समझ ले, दुनिया को इतना बताता हूं सिखाता हूं, मस्ती मेरा पापा सीख लेंगे ना, क्या रखा है। बहुत समय बीत गया, नलायक, घर पड़ा, मौज, बाप के पास पैसा है, ज्ञान है, नॉलेज है, अकल है, दुनिया को बताता, बच्चे नहीं सुनते। बाप ने ध्यान देना छोड़ दिया, मरो फिर क्या कर सकते हैं, उसके अरमान पूरे कर लेने दो। तो बड़ा दुखी हुआ लड़का एक दिन कि यार बड़े लोग ऊपर पहुंच गए, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बड़े ऊंचे उठ गए लाइफ में, मैंने तो साला कुछ सीखा ही नहीं यार। तो उसके अंदर आई फीलिंग पापा मुझे भी कुछ सिखाओ यार। बोले बेटा तू कुछ सीखना नहीं चाहता, पापा कुछ खजाना दिला दो ना ऐसा, साला कुछ करना ही ना पड़े। बोले अच्छा बेटा ऐसा कर, फिर मैं तुझे एक नक्शा बना के देता हूँ, यहाँ से साल लगेगा तेरे को, पूरा चल के जाना पड़ेगा, और वहां जाने में तेरे को कपड़े बैग एक पैक कर देता हूँ, सामान खाना पीना, जा बेटा, और वहां तेरे को फलाना मार्किंग करके दूंगा, नक्शा है, वहां से खजाना ले आ, मैं तो बूढ़ा हो गया जा नहीं सकता। लड़के ने कहा ले यार स्यापा ही खत्म साला है, बाप को इतना कुछ पता है, साला बताता नहीं था, पर अच्छा हुआ यार। अब अपन क्या है, खजाना ले आएंगे, क्या हो गया, चले जाएंगे साल, चलने फिरने से थोड़ा सेट भी हो जाएगा, खान पान और सामान तो बाप देगा ही देगा बैग भर के। पापा ने उसको 4 सीजन थे, 4 सीजनों के ऋतुओं के हिसाब से कपड़े लत्ते डाल, झोले में खाना पाना, पैसा, सामान, चीजें सब भर दी खूब अच्छे से कि भाई साल भर इसके मेवा शेवा और रास्ते में खरीदने खरादने की चीजें ले लेगा बच्चा, धनदान तो था ही। बेटा चल पड़ा जी। चलते चलाते कट शॉर्ट कहानी यूं है कि भाई वो 4 मौसम उसने बदले,
पहाड़ों से निकला, तालाब, रेगिस्तान, जंगली खूंखार जानवर, पहाड़, साला कहीं बाग बगीचे, कहीं बड़े सुंदर उद्यान, कहीं जंगलों में खोया। उसने कहा यार अति हो गई है तो मैं तो मतलब क्या कहूं यार, कपड़ों का ढेर है, चलो खान पान है, पैसा भी है, गाँव में ये वो, कहीं से बचते बचाते चलते चलाते 1 साल के बाद वो 10 किलो वजन गिरा के पहुंच गया जगह पे। वो जो टीला था, एक टीले के पास एक पेड़, गया वहां। उसने कहा यार 1 साल की तपस्या पूरी हुई है, आज जाकर के मेरे जीवन में अब वो सुख का दिन आएगा, पूरे जिंदगी साली ऐश करेंगे अपन। यहाँ से साले घोड़े गाड़ी करके मैं तो लगता है मेरे ख्याल से रथ ही खरीद लूंगा यार, और मैं तो सोचता हूँ कि यहीं एक मकान बना लूंगा। साला जाने की जरूरत है, बिल्डिंग ही खड़ी कर लेंगे, यहीं कोई राजकुमार सब बन के राजकुमारी कर लेंगे यार, सब बस खजाना खजाना खजाना। और उसने खुदाई शुरू कर दी, पेड़ के इधर खोदा, उधर खोदा, नीचे खोदा, साली जड़ खोद डाली। 2 दिन खोद खाद के हड्डियां चटक गई, कुछ मिला ही नहीं। परेशान, 40 गालियां बाप को बकी, 500 भगवान को, 300 खुद को। इतना हिसाब लगाना नहीं आया, कहता बर्बाद हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं है। एक दिन तक तो कोस कास के दुखी हुआ, फिर सोचा अब क्या करूं, कपड़े मेरे छिज गए, साला किसी लायक में रहा नहीं, खान पान खत्म, क्या बनाऊं, या तो है कुछ नहीं। बाप बड़ा धोखेबाज निकला। एक दिन के बाद फिर हिम्मत टूट गई, चलो बाप है अपना, पैसा तो है उसके पास, हवेली है अपनी, वापिस ही चलते हैं यार, वही जी लूंगा, कम खा लूंगा, नहीं बनूंगा राजकुमार, कोई बात नहीं, जो मिलेगी वही शादी कर लूंगा, जी लूंगा यार, कोई बात। चलना शुरू किया उसने। अब मजे की बात, जिस रास्ते वो गया था उससे परिचित हो गया था। जैसे जैसे वेदर में गया था वैसे वैसे उसको निकलना आ गया था। जिन गांव वालों से मिलता हुआ गया था, जाते हुए उनको खिला पिला के गया था, खूब पैसा भी था, चीज थी, वापिस आया, उन्होंने उसे आश्रय दिया, प्रेम से रखा। उसने कहा यार आज मेरे पास देने को कुछ नहीं, फिर भी इतना प्रेम दे रहे हैं। जंगली जानवरों का उसे पता था, अपने लिए उसने भाला बना लिया, कपड़े सी लिए अपने बीच रास्ते में जो फट गए, रास्ते में बढ़िया सा बिछौना बनाना आ गया, गुफा के अंदर सोना, सारे काम सीख गया साला। इतना कुछ, वापिस आते आते फिर 1 साल लगा, 2 साल में वापिस आया, बाप के पास आया। बाप ने उठ के गले लगाया, बोले अरे बेटा कहाँ तू, मैं तो बड़ा हैरान परेशान था कि तू आएगा कि नहीं। बोले पिताजी कहाँ भेज दिया आपने। बोले बेटा खजाना था वहां। पिताजी मेरे घुटने चल गए, तोते तो पहले उड़ गए थे, और 2 दिन की ऐसी तैसी करा के तपस्या के बाद भी खाली, कुछ नहीं, आपने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। बोले बेटा फिर। बोले बस उस बेवकूफ बनने के बाद जो 1 साल वापसी में आया हूं ना, सब कुछ मिल गया। बोले अपना आप एक नया व्यक्तित्व मिल गया, अपने अंदर क्या क्या मेरी क्षमताएं हैं ये मुझे मिल गई। आपने पिताजी मुझे जो सिखाया है वो मैं सीख ही नहीं सकता था धरती पे कभी भी। ये जो ज्ञान मिला है, ये जो जानकारी मिली है कि मैं क्या चीज हूं, वो जूझ के मिली है। हमारे पास जूझने की क्षमता खत्म करता परिवार और समाज। बच्चे को अगर नौकरी नहीं है, वो उसे कुत्ता बना देते हैं, तो किसी लायक नहीं है, तूने मकान नहीं बनाया तो बिल्कुल कंगला है, तेरा भविष्य खत्म है। हर समय नकारात्मक और नेगेटिव बातें, मनुष्य टूट जाता है। हिम्मतवर व्यक्ति कभी भी नहीं टूटता, वो कभी डाउन नहीं जाता। जब आप ये जान जाते हैं कि ये सब कुछ लीला है, कि चक्रों में फंसे हो, तो आप क्या करते हो, आप बीटा पे जाते ही नहीं, आप किसी के बहकावे में आते ही नहीं। आपका परिवार आपके बारे में क्या सोचता है, आपको परवाही बंद हो जाती है। आपके बारे में समाज क्या सोचता है, भाड़ में जाए, कोई लेना देना ही नहीं। तो आप ना बड़े मजे की बात देखेंगे, आप एक अजीब से आलसी से, लल्लू से होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और बड़े बेपरवाह से होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, लाला जी कई लोग ऐसे हैं, पजामा पहन रखा है, शायद रफू भी नहीं करा रखा, नोटों के बंडल साथ होते हैं, वो झोला लेके घूमते हैं, पैसा लक्ष्मी की कृपा है। बच्चे भी पूछ मारते हैं, हटाई ऑन अभी है, हटाई गाड़ी चला रही, कृष्ण गाड़ी चला रहा है, कैसे हो रहा है यार ये। कोई शोषा नहीं है, समाज में कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते, कोई लेन देन नहीं है, किसी की सुननी माननी नहीं, थोड़े अड़ियल से अपने मूड से चलते हैं, इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता दफा करे, मैं सुंदर लगूं ना लगूं, सोच लीजिए सारे पॉइंट सही। मैं सुंदर लगूं ना लगूं कोई परवाह नहीं, मेरा रंग गोरा है, काला है, छोटा है, नाटा है, कोई फर्क नहीं, कौन सी गाड़ी है, साइकिल पे हूं, कोई फर्क नहीं, आपके काम होने लगता है। थर्ड आई के एग्जाम्पल में आप लोगों ने अपने जन्म में कई बार देखा होगा। थर्ड आई कैसे काम करती है, जब थर्ड आई, जब कृष्ण काम कर रहा है, आपके पास शाम को कोई लोग आने वाले हैं, दिन में अपने आप आपके पास एक गिफ्ट का डब्बा आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है, और शाम को वही आप पेल देते हो उसे। मैं पेल देते वर्ड बोल रहा हूं। आपका काम आसान कर दिया ईश्वर ने। आपके बच्चे का एडमिशन होना है और अचानक आपके पास आज मामा जी मिलने आ गए सुबह, आप कहते हो साला मैं ये क्यों आ गया, कौन चाय पिलाए उसे, लेकिन आप पिलाते हो और पता लगता है मामा जी की यहाँ के प्रिंसिपल के साथ दोस्ती है, वो बच्चे का एडमिशन घर बैठे हो गया यार। थर्ड आई काम कर रही है, कौन कर रहा है यार ये। आपके पैसे अरेंज हो जाते हैं सुबह, आप रात को सो गए, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, छोड़ो यार, चलो नहीं होंगे यार, पैर पकड़ लेंगे उसके बाद, कैसे सुबह सुबह जुगाड़ हो जाता है।
ये कमाल का शब्द है। ये अधिकतर बिजनेस मैन वुमेन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आदमी बिजनेस में धक्के खाते हैं, लेडीज हमारे देश में इतना नहीं करती। बिजनेसमैन जानते हैं भाई जुगाड़ हो गया। जुगाड़ एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये जुगाड़ थर्ड आई कराती कहां से आता है आपके पास यार? अचानक यार पता ही नहीं चला, कृष्ण आ गया यार, सेट कर गया यार। अचानक से कोई साथी मिल गया, अचानक से कोई ऐसा मिल गया जो हमें सब कुछ सिखा गया, अचानक से कोई प्रेम करने वाला मिल गया जो हमें दिशा बदल के चला गया। तो थर्ड आई फ्रीडम में ही ऑन होगी हमेशा? इन्होंने पूछा थर्ड आई सिर्फ फ्रीडम में ऑन होगी? थर्ड आई 24 घंटे ऑन होती है। पर फ्रीडम में ऑपरेट करने लायक हालात बनेंगे? फ्रीडम में ऑपरेट करने लायक हालात बोले इन्होंने। मैं फिर बता दूं, थर्ड आई 24 घंटे ऑन होती है, इसके ऑफ होने का लिंक नहीं। लेकिन ये इस तरह से है कि लाइट है हमारे पास, वो ऑन है, पर हमने उसको यूं रखा हुआ है और हम आगे को चल रहे हैं, तो उसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। ऑन वो 24 घंटे है। कभी कभी आप यूं करते हो, छींक मारते हो तो आगे आ जाती है, थोड़ी देर के लिए दिख गया, आप कहते हो हाँ ये दिख गया मुझे, फिर पीछे कर लेते हो। हम यहां बात कर रहे हैं कि आपने थर्ड आई ऑन तो है, आपने उसको छोड़ दिया, आपने खुद देखना ही बंद कर। मैंने देखना ही नहीं, स्यापा खत्म कर यार। आप जीवन के बड़े से बड़े रिस्क से नहीं घबराते, और सबसे बड़ी बात आप रोते पिटते। बीटा पे आप है ही नहीं, आपको शिकायत ही नहीं अपने भाई से, ना बच्चे से, ना अपने जीवन से। आप खुद को भी नहीं कोसते, खुद को भी नहीं पीटते। स्त्री कमजोर व्यक्ति खुद को पीटता है, पुरुष ताकत व्यक्ति दूसरे को पीटता है, दूसरे को कोसता है। ना आप दूसरे को गाली बकते, ना खुद को गाली बकते। आप कहते दफा कर यार, लीला है, साली ड्रामा है। अपने आप काम होने लगते हैं आपके। जब हम चेक करते हैं कि हमें हालात दिखा रहे हैं कि हम बीटा में हैं, पर उसके फिर भी काम हो रहे हैं, उसका फिर भी सब काम चल रहा है, और कभी कभी फिर नुकसान होता है, तो वो क्या है? इन्होंने पूछा जब हमें हालात दिख रहे हैं कि हम बीटा पर है, फिर भी हमारे काम हो रहे हैं और कभी कभी हमारे घाटे हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि मुन्ना आपको ड्रामे करा रहा है, हम तो बीटा पे हैं और हमारे काम हो रहे हैं। अब वो अहंकार देगा आपको, और जैसे ये घमंड आएगा ना, हाँ, देखा, उसी टाइम नुकसान हो जाएगा। ये सब ड्रामा, ये भी लीला है, ये भी सोचना बेकार है। हम बीटा पे अल्फा पे हम कहा कौन सा पर ये पता तो लगता है अभी मुन्ना ये ड्रामा करवा रहा है। मुन्ना के ड्रामे, इन्होंने कहा मुन्ना के ड्रामे हमें पता तो लगते हैं। ये बहुत शानदार बात है अगर आपको पता लग रहा है, ये साक्षी भाव ऑन होना है। पर मकसद कहने का कि जब आप ये कहते हैं ना, मुझे इससे लड़ना भी नहीं, मुझे साले आंसर भी नहीं चाहिए, ना मुझे इसे मनाना, ना कीचड़ में पड़ना, दहा कर साले कर तुझे जो करना है। आपकी थर्ड आई ऑन होती है। मुन्ना ने जो करना है वो आप कहाँ को ना को वो तो करेगा ही, सूरज कल आना आएगा ही, आपका जो होना वो तो होएगा ही, उसका तो सवाल ही नहीं, किसी का नहीं रुका। लेकिन चोट कितनी आएगी, इतनी या इतनी? आपको प्रेम कितना मिलेगा, इतना या इतना? दुख कितना आएगा, इतना या इतना? यही तो हम चेंज करते हैं। यही तो 72% शरीर मुन्ना को ना देने या देने की बात है, और उसी का तो खेल है सारा। जब आप लीला जान जाते हैं तो आप एक तरह से अल्फा पे हैं। जो आप जुगाड़ बता रहे हैं कि जुगाड़ हो जाता है, जुगाड़ हो जाता है। तो ये जुगाड़ कौन करता है, भगवान या मुन्ना? ये जुगाड़ कौन करता है पूछ रहे हैं, भगवान या मुन्ना? पता नहीं कौन करता है, पर हो जाता है। ये भी खत्म कर दो, मुन्ना कर रहा है कि भगवान कर रहा है। ये थर्ड आई है। इलॉजिकल, हमें लॉजिक ढूंढना ही नहीं, साला कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए ना हम मुन्ना को शुक्रिया करते ना भगवान, फिर अहंकार आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बीटा को फिर समझेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बात जो की है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम फिर मुन्ना और भगवान में फंस जाएंगे। थर्ड आई का मतलब सारे भाड़ में गए, भाड़ में भी नहीं गए। भाड़ में जाते हो यहां आ जाएगा नाभि पे, भाड़ में भी नहीं गए। सर फिर वो शुक्राना मतलब किस तरह से करें, ये नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? इन्होंने पूछा शुक्राना किस तरह से करें, या करें ना करें। कदर करो, किसी का शुक्र मत करो, कोई किसी को नहीं देता। शुक्राना तो बोलते हैं ना परमात्मा का भाड़ में शुक्र, का परमात्मा भी ऐसे बोला जाता, निकल जाता। मत बोलो, ये डर के बोलते हो। हम शुक्राना करते ही डर के हैं। कई बार होता ना, आज जुगाड़ हो गया, कल आज जुगाड़ हो गया, कल हमने भगवान को शुक्रिया कर दिया, कल नहीं होगा। शुक्रिया करेंगे, कल नया जुगाड़ फिर चाहिए, रोज होएगा। वो तो होता है। सांस जुगाड़ हो गया भाई, सांस आ गई, अब क्या करेंगे भाई, फिर से जुगाड़ हो गया। कभी सोचा इसके बारे में? शुक्राना कर रहे हो ना। आप? सांस का रिस्की है, दुश्मन को बता देना, सांस का शुक्राना करवाना शुरू करो, उसको सांस की बीमारी हो जाएगी, एक्चुअली हो जाएगी, सचमुच में हो जाएगी। आप टेंशन लेना शुरू करो। मम्मियों ने हक ले रखा होता है, ये मम्मी होती है। टेंशन तो होती है, पर अगले दिन जुगाड़ फिर हो जाता है। हाँ, ये देखो भाई, टेंशन होती है फिर जुगाड़ हो जाता है। भाई इतनी टेंशन रखनी है, बाकी पता ही नहीं। ऐसे लल्लू से बन जाओ, पता ही नहीं। अर्जुन की तरह अर्जुन बनने का है, होने तो। एक लड़की आती है, पापा मम्मी को जिद करती है मुझे कहीं शादी करनी है। माँ बाप कहते हैं हाँ, परंपरा, नेवर, दुर्योधन आ गया, रावण आ गया। अब उसे कर लेने दो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिसको कर लेने दो, साले मर लेने दो, उसका नसीब का होगा, उसका कोटा खत्म हो जाएगा। किसी से हमें 2 बार मिलना होता है,
और वो 2 बार मिलेंगे ही, मरते मर जाओ चाहे कितना इंपोजिशन लगा लो, तो उसको चाहे लड़का है लड़की है 2 बार आशिकी कर लेंगे दो, उसका कोटा खत्म होगा, वो खुद ही कहेंगे मेरा बेकार सा है, मुझे पसंद ना आया। पेरेंट्स का काम ही खत्म। क्यों बीच में फंसे पंगे डाल रहे हो, लीला क्यों कर रहे हो ऐसा? जाने दो। वो पापा मम्मी टेंशन करते हैं, दारू पीता बेटा तेरा लिवर खराब हो जाएगा, तुम्हारे भजन से हो जाएगा। तभी तो बच्चों के वैसे लिवर खराब हो जाते हैं, कुछ काम नहीं किया बेचारों ने, कभी पी नहीं, छोटे छोटे। ये सारी की सारी शक्ति हम मनुष्यों के अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, मैं और तू एक ही है, मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूं, मैं जो कहूंगा मैनिफेस्टेशन होगी। हम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं, भाड़ में गया भगवान, भाड़ में भी नहीं गया भगवान, नहीं जो अंदर वाला, भूल जाओ उसे। जो अंदर वाला भगवान है, ये कह रहे हैं जो अंदर वाला भगवान है, अंदर वाला भगवान ही इस समय बोल रहा है, उसी के दम पे बोल रहे हो। बकवास भी बोल सकते हो, अच्छा भी बोल सकते हो। अच्छा है ये भी महसूस कर सकते हो, और यही बुरा है ये भी आपकी मर्जी है। इस चक्कर में फंसना ही नहीं। ये मम्मी होती है ना, करना कि सांस आ रही है, हाँ जी, हम जी रहे हैं, सांस आ रही है, काम हो रहा है, उसका शुक्राना नहीं करना। इन्होंने कहा काम हो रहे हैं, सांस आ रही है, उसका शुक्राना नहीं करना। किसका शुक्राना कर रहे हो? भगवान अंदर जो है, भगवान अंदर जो है, बोला इन्होंने, जो चला रहा है, जो चला रहा है हमें बोल रहे हैं उसका शुक्राना। कौन कर रहा है वो शुक्राना? कर तो हम ही रहे हैं। ये कौन है ये हम? या हो सकता मुन्ना ही कौन है ये हम? हमारे में ही भगवान है, हम ही भगवान है। तो भगवान ही भगवान का शुक्राना कर रहा है। पागल है क्या भगवान? ये फिर अपनी बॉडी से कैसे समझ लेते हैं, अपनी बॉडी से खुद ही क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपने ही बॉडी को कैसे हम थैंक्स ना करें, इसे हम अपनी पीठ थपथपाना कहते हैं, ये भी ईगो है। इस परमात्मा से बाहर के परमात्मा को किसको शुक्र कर क्या रहे हो? नहीं, बाहर वाला भगवान तो छोड़ दिया। बाहर वाला और अंदर वाला बीवी हस्बैंड वाइफ होते हैं। एक बाहर वाली है, घर वाली है, एक बाहर वाला है, घर वाला है। ये भगवान बाहर वाला घर वाला नहीं होता, नहीं तो है, ये हर वाला होता है। एक हमारे अंदर, एक भगवान जो मूर्ति में ढूंढ रहे हैं हम लोग। एक भगवान जो अंदर है वो हमारा नहीं है, वो हम ही है, और जो मूर्ति में ढूंढ रहे हो मुन्ना ने बनाया है, क्योंकि अंदर की अकल ही नहीं है। मूर्ति भी तो हमने बनाई है। आप भगवान से भगवान का शुक्राना कर रहे हो, ये कैसी अजीब सी बात है। मिठाई के ऊपर गुड़ लगा रहे हो, करे ले तू भी खा ले। खोया लगा देंगे। पानी का बर्तन लिया, करे प्यास लग रही है, ले ले तू पी ले। इसको समझो, ये शुक्राना करने की जरूरत ही नहीं है। किसका शुक्राना कर रहे हो? आपको वहां उस कमरे में जाना है जहां खाना पड़ा है, फिर किसका शुक्राना है? आपको कमरे में जाना आ गया, भंडार भरा पड़ा है ईश्वर का। जिनको आ गया वो अरबपति है, जिनको आया नहीं वो कंगाल है, जिनको आ गया वो बीमार नहीं पड़ते, ठीक है, जिनको नहीं आया वो बीमार पड़े हैं। दारू पी के भी जो खुश है कुछ ना होता, बिन पिए दुखी, उनकी किडनियां फेल है। ये समझो, ये मानो मत, ये मानते हैं हम, जानते नहीं, मानते शुक्राना करो, ये मानते, ये परंपरा चल रही है। इसको दफा कर दो भगवान को और जिंदगी से। जब आत्मसात कर दिया तो भगवान ही तो कर रहा है, ईश्वर ही तो कर रहा है। प्रभु जी, हमने भगवान को जैसे आपने कहा भुला दिया, और इन्होंने बोला भगवान को भुला दिया, भगवान को भुला नहीं दिया, दफा कर दिया। दफा कर दिया। ये शब्दों का भेद है, भुला दिया। कौन भुला रहा है भगवान को? भगवान ही तो है अंदर जो याद करने की क्षमता रखता है। आप किसको भुला रहे हैं? ये मुन्ना कर रहा है। दफा मीन्स उससे हमें लेना देना कोई नहीं। और कर्म करते रहो। अब कर्म करने के लिए कहीं से इंस्पिरेशन आ रही है, वो कहां से आ रही है, वो स्रोत को भी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आया वो कर दें, ऑटो मोड पे आ जाए। कर दो, कर मारो साला, ऐसी की तैसी मुन्ना मन कर रहा, कर मारो। डरते हैं, रो रहे हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय हुक्को, हाय हुक्को, हाय हाय। सुनील शेट्टी, रवीना टंडन। सर जैसे कई लोग गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो इन्होंने बोला जैसे गुरु पे सब छोड़ देते हैं, बताए तो। हमने जैसे सरेंडर कर दिया गुरु के लिए, और मतलब हम सोचते कि सब कुछ वही कर रहे हैं, और उसके लिए भी तो कहते हैं कि शुक्राना गुरु का करो। उन्होंने बोला जैसे हम सब कुछ गुरु के पे छोड़ देते हैं, तो गुरु का शुक्राना भी तो करो। समझिए, गुरु शब्द का अर्थ एक मानसिकता है, उसका शुक्राने की जरूरत नहीं है। उल्टा गुरु आपका शुक्रिया करेगा कि आपने मुझे इस लायक सोचा। पॉइंट समझें। एक गुरु जी है, मांगेराम अपने 2 बेटे लेके चला गया उनके पास। हाँ, गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, गुरु जी हैं, इनके पास जाओ, अरे बेटा तुम्हारे को जो बनाएंगे बन जाना, ये तुम्हें एथलीट बना देंगे। कोच था वो। तो बोले अच्छा ठीक है जी पिताजी, ठीक है। अब बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों भाई इकट्ठा गए। गुरुजी ने पहले दिन तो उनको 2 अलग कमरे में कर दिया। बोले थोड़ा निर्मम सा है गुरु, थोड़ा सा कुत्ता सा है। 2 भाई अलग कर दिए इसने, कोई बात नहीं। पापा जी ने कहा है कि भाई नहीं, गुरु जी पे छोड़ दिया, अपने जाएंगे।
फिर अगले दिन गुरुजी ने सुबह 5 बजे उठा दिया, खड़े हो जाओ भाई, चलो योगा पे लग जाओ, एक्सरसाइज पे लग जाओ। बोले मुझे तो पूरा ही लग गए। बड़े वाले ने फोन कर दिया, मम्मी मैं दुखी, तेरा बेटा। बोले बेटा आजा, वापिस आजा, तेरा नया गुरु देंगे बढ़िया सा लाके, ये डिजाइन ठीक नहीं मिला हमें, नई बत्ती लगा के देंगे, इसको वापिस बुला लो, हमारा बच्चा दुखी हो रहा है, हम ना करेंगे। मांगे राम ने कहा अरे गुरु तराश देगा, इस पे छोड़ दे, वो तंग कर है छोरे को। बोले तू छोड़ दे यार, तंग कर रहा नहीं, साले किंचक ना मुझसे ना देखा जाता। बोले रख ले, फिर ये वाला तू रख ले। छोटा टिक गया, उसे गुरु ने कंचा बना दिया दौड़ा दौड़ा के, उसे कहीं का कहीं पहुंचा दिया। परिस्थितियां आपको जो कूट कूट के बना रही हैं, पहले बच्चों को आप सुख देने के चक्कर में हो, उसका नाश पीट दोगे और बाद में यही कहोगे उसे देख कितना मेहनती है, वो देख आज अपने पांव पे खड़ा है, तू कहां चला गया, तू यहाँ हमारे टुकड़ों पे। मम्मी आपने पांव पे खड़ा होने का दिया, आपने तो मुझे प्यार दिया, प्यार ना दिया कंट्रोल किया, पिंजरे में बिठा के रखा, रोटी भी मुंह पे डाल के दी, उसे सीखने तो दो। गुरु का क्या शुक्राना, छोड़ दो, मतलब छोड़ दो, वो सारा गलत कर रहा है सही कर रहा है, छोड़ तो दिखाओ ना। नहीं ये गुरु जी ने बहुत गंदी बात करी, ये अब एक गंदी और अच्छी फिर मुन्ना के खेल है, देर सवेर फिर वही बीटा बीटा खेलोगे। किसी का शुक्राना क्या करना, वही तो अंदर बैठा है, उसी से उसी का कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तभी तो बाहर वाला भगवान जिंदा, अंदर का मर जाता है, अंदर बैठा है वो। ये मम्मी होती है, ये अपनी बिटिया के लिए सारे टाइम टेंशन करती है, इसलिए इसको इस बेटी से टेंशन ही मिलती है। पापा होते हैं, ये इसके लिए नॉर्मल रहते हैं, इसलिए इसी बिटिया से इस पापा को कोई दुख नहीं मिलता। ये ध्यान से समझो, जो एनर्जी फेंक रहे हो वही एनर्जी वापस आ रही है। इस बिटिया का क्या दोष है? ये भी डिपेंड करता है कि वो बच्चा ले रहा है या उसको। इन्होंने बोला इसमें बिटिया का क्या दोष है, क्या ये भी डिपेंड करता है बच्चा ले रहा है कि नहीं। अगर तो बच्चा इस लायक है तो ये माँ को और बाप को दफा कर देगा और कृष्ण जी बनकर चोरी चोरी अपनी ऐश करेगा। हाँ जी, वो ब्लेसिंग दी और उसके हिस्से का दुख ले लिया। आपने कहा वो दुख को साइड में रखना होता है, डिसॉल्व कैसे होगा, वो बात बीच में एक बार की रह गई थी। ये पिछली क्लास पे ले जा रहा है मुझे, और मुझे मेरे को फर रहा है कि नहीं। उसका पहले कह रहे पिछली क्लास में बात की थी कि आपने किसी को ब्लेसिंग अगर दी तो उसका दुख आप पे आएगा ही आएगा, तो उसको कैसे कैंसिल आउट करें। ये गांठ बांध लीजिए, यदि आपके हृदय में इतना प्रेम है, इतना ज्यादा आनंद है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है, तो आपके पास ब्लेसिंग का ढेर है, क्योंकि आपने ब्लेसिंग दी ही नहीं। आपका बस जरा सा मन कर गया और वो खजाने से भरपूर जो ईश्वर है वो आपके कहने मात्र से उस पर कृपा कर देता है। और जो उसके दुख आते हैं पलट करे, वो आपके पास आते हैं, वो आपको भोगने पड़ेंगे, वो भोगने पड़ेंगे। एनर्जी एक्सचेंज ईश्वर का रूल है कि बड़े गुरु घंटाल बनते फिरते हो, बस्ता औरों का उठाओगे, तुम्हारे पे ही पिटाई होगी, वो उसको भोगना पड़ेगा। पर इतनी कृतज्ञता होती है ईश्वर के प्रति, इतना ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, ये सहस्रारा है कि आप कहते हो परवाह ही नहीं, क्योंकि मुझे दुखी होना ही नहीं आता, मुझे आता ही सुखी होना है। जिस बच्चे से गुरु ने कुछ ले डाला, उस बच्चा दुखी है, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे गाली बकी उन्होंने, मेरे पापा ने ऐसे किया। बोले बेटा गाली मुझे दे जा प्रसन्न रहे। अब पापा ने उस बच्चों को हर साल की 10 गालियां बकनी थी, अब उस गुरु को 10 साल की 10 गाली कोई बकेगा। पर बेटे से सहन नहीं होती थी उस बच्चे से, गुरु को देला फरकना पड़ना। भोग तो आएगा ही, डिसॉल्व कभी होता ही नहीं। कर्म का फल आप तक आता है, आप महसूस नहीं करते, डिसॉल्व हो गया। जो धर्म गुरुओं को आज कारावास देखना पड़ रहा है किसी भी XYZ रीजन से, तो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं फिर वो कृतज्ञता जो थी, ग्रेटिट्यूड था, वो कम हो गया और उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा कर ली। यस, माया में फंस गए आप। जम ग्रेटिट्यूड, ईश्वर की सहस्रारा पकड़ के चलो। अब इस सहस्रारा पे चली जाएगी क्लास, हमने कभी की नहीं सहस्रारा की इस प्रकार अलग से। आप सहस्रारा मतलब ग्रेटिट्यूड छोड़ बैठोगे तो नीचे इकट्ठा हो रहा है। ये शब्दों की बात है कि गुरु है, बहुत महान गुरु है, वो गुरु घंटाल उतना ही कमीना भी है, राक्षस भी है। मजे की बात, वो गुरु क्यों रह गया, नीचे पेड़ की जड़ होती है, जितना ऊपर उतना ही गहरा नीचे। उसने बीच का पार्ट कैंसिल नहीं किया तो जड़ नीचे ही रह गई। उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसके अंदर के जो गुनाहों का देवता है, वो अंदर ही रह गया, वो बाहर ही नहीं आया कभी भी। इसलिए ऊपर का लहलाता ही दिखता है। ये हो ही नहीं सकता कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, उतना ही पापी डेविल उसके अंदर है, बस उसने पुचकार के साइड बिठा रखा है। एनर्जी दो तरफा चलेगी, नॉन डुअल, एक तरफा होती ही नहीं। उसको निगेट नहीं कर सकते, रहेगी, वो रहेगी, काम नहीं करेगी। आप किस तल पे हैं? सोसाइटी हमें हेस्टफुलनेस सिखाती है, जल्दी करो। परिवार कहता है पैनिक हो जाओ। ये गामा चला जाता है, गामा वेव्स ऑन हो जाती हैं, पागल हो जाता है इंसान। अक्सर जो लोग कह रहे ना, और जल्दी करो यार, जल्दी करो, लेट हो गए, छोड़ दो यार।
एक दिन लेट ही जाना है, हरिद्वार लोग ले ही जाएंगे, 4 लोगों की तब जरूरत पड़ेगी, भाड़ में जा क्या कहेंगे 4 लोग, आराम से चलेंगे अपन, आप पहुंचोगे पता लगा वो भी लेट हो गए। वो परमात्मा सर्वस्व है, इधर है उधर ना, ये है वो, अबे भाड़ में जाए। जिससे नफरत करनी, गुस्सा करना, मैं कहता हाँ कर ली, नफरत हो गया, उल्टी खत्म, अब ना होती, एंड कर दो, मन के विकार पूरे भोग डालो। कोई महान बनने की जरूरत नहीं, हमें गुस्सा नहीं आता, हमारे में वासना नहीं है, दुनिया भर की वासना है। मैं भी कहता हूं ये बढ़िया नहीं लग रहा यार, वो खा लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्या जरूरत है बिना वासना के रहने का, उसको नियंत्रित रखो। क्या दिक्कत है कुत्ता पालने में, उसे प्रेम से नियंत्रित रखो, प्रेम करो ना। वशीकरण है ये, वशीकरण, प्रेम कर लो वशीकरण हो जाता है। और प्रेम कैसे करो, प्रेम करने की बेला जरूरत नहीं है, नफरत मत करो, गुस्सा मत करो, बीटा पे मत रहो, प्रेम ऑटोमेटिक है। टेंशन हो रही है, बच्चों को ये देना है, मामों को वो देना है, हम अपने बच्चों, अबे बच्चों को कुछ नहीं दोगे तुम साले प्रिजन बनाओगे उनके लिए, उनको कैदी बना के कहोगे हमने तुम्हारे लिए बहुत किया, वो बेचारों को स्वतंत्रता नहीं दोगे, वो कुड़ कुड़ के जिएंगे। समाज का यही काम है, समाज को लीड करने वाले ऐसे लोग हैं, स्वतंत्रता से चलते हैं, टॉवर में जाते हैं और समाज उनकी कुछ ना उखाड़ पाता, उल्टा सुनता और है, कोई और है करने वाला। उस परमात्मा के चरणों में लौटने की भी जरूरत नहीं है, बिन मांगे वो हर समय दिए ही चले जा रहा है, दिए ही जा रहा है। बस वो कहता है रोना पिटना है क्या, चल तू मेरे कमरे से चला जा, फिर खत्म। फिर कहते हैं शुक्राना करो, 24 घंटे दे रहा है वो। आप 4 बातों के लिए शुक्राना करके मान बनना चाहते हो, वो पागल थोड़ी है, उसे सब पता है कि अच्छा 4 के लिए शुक्राना कर दिया और बाकी, और जिसने किया ही नहीं ईश्वर को पता है, ये नॉर्मल है। तो माँ बेटे का भी तो आता है ना कि माँ तो अपना कर्तव्य समझ के करती है, तो बेटा कब तक थैंक यू थोड़ी ना बोलता है, उसको पता है यहाँ से तो मिलना ही है मुझे। माँ और बेटे का रिश्ता इन्होंने कहा ऐसा ही है, मम्मी सारे टाइम करेगी तो बेटा थैंक यू थोड़ी बोलेगा उसे। तो ये बहुत प्यारा और सुंदर और गजब का एग्जांपल दिया है इन्होंने कि अगर भगवान से हम इतना क्लोज, इतना प्रेम करते हो तो उसको थैंक यू किस बात का कह रहे हो, आप नहीं है। हाँ जी बोलिए सर। तो आपने जैसे वो गुरु की कहानी बताई कि गुरु ने कहा मुझे 10 गाली दे जाओ और उसे फील नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मगर तो जो भी सेटबैक आया है उसको ना फील करना तो ऐसा हो नहीं सकता, तो उसको उसका जो दुख है उसको भोग के खत्म ना करने। अब ये तो पता लग जाता है कि हाँ ठीक है 2 दिन बुरा लगेगा, तीसरे दिन नॉर्मल हो जाएगा, तो ये बेटर वे नहीं है, मतलब एज ऑर्डिनरी। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा दुख आना है तो गुरु घंटाल को क्यों देना, उसे तो साले को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हम ही क्यों ना 2 दिन भोग भाग के उसे खत्म कर लें। इतने केपेबल हो तो भोग लो, केपेबल हो तो भोग लो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु को तो फील नहीं होता, हमें फील होता है। गुरु को फील नहीं होता ये भी गलत है, अभी कहीं की कहीं चली जाएगी क्लास। गुरु घंटाल के ऐसे की तैसे से दफा करो, आप सीधी बात समझ लो, अगर इस लायक को भोग लो, नहीं हो क्यों टेंशन ले रहे हो ना। अरे कृष्ण जी रख लो, वो खुद कहता है गीता में मुझे रख लो। कोई सेटबैक होता है उसके लिए बुरा लगता है, लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं। सेटबैक कोई होता है बुरा नहीं लगता है, सेटबैक हमारी महत्वाकांक्षाओं का होता है, पूरी नहीं हो रही तो बुरा लग रहा है। अब मैं तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा तो कहां से होगा। सर ये पता है कि नहीं पता है, 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो बुरा लगता ही उस चीज से। 2-3 दिन में आप नॉर्मल नहीं हो जाओगे, 2-3 दिन में बेबस होकर थक जाओगे, नॉर्मल फिर भी नहीं होगे, नॉर्मल आप कभी होगे ही नहीं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं तो परिवार की, समाज की, यही तो मार रही हैं। बेटा बड़े बनो, पापा मैं अपने आप बड़ा हो जाऊंगा, एक थप्पड़, साले प्रॉपर्टी बना, चीजें बना, ईंटें बना, क्या जिंदगी फंसी हुई यार। प्रेम करने नहीं देना, प्रेम वासना है, एक ही चीज को छेड़ रखी है, वही वासना, वही क्रोध है, वही क्लेश है, वही दुख है। क्यों नहीं मस्ती मार सकता यार, सुखी क्यों नहीं हो सकते। ये है हमारा अन्नमय कोश। एक क्वेश्चन था, हाँ करो तंग। थैंकफुलनेस और कदर में क्या फर्क है? ये कह रहे हैं थैंकफुलनेस और कदर में क्या फर्क है। थैंकफुलनेस पे हमने कोई क्लास नहीं की, कदर पे की है। कदर नाम से सुन लेना, ये फर्क है। ठीक है, ओके। अन्नमय कोश जो शरीर हमारा बना है, ये हमारा टिंकू है, ये हमारा प्राण है। ये अन्नमय कोश है, डेल्टा बेस, डेल्टा। शरीर ठीक रखना, डेल्टा पे हो, भाव लगाए दुनिया निन्नी करेगी मुनिया। ये है आपका प्राणमय, ये आपका अल्फा ज्ञान। अगर इस पे सांस पे ध्यान लगा दिया तो हर समय ज्ञान ऊर्जा ऑन होगी, हर समय स्वयं ऑन होगा, गुरु बुद्धि चलेगी, थर्ड आई काम करेगी। इसके पश्चात इमीडिएटली शुरू हो गया हमारा कार्यक्रम मुन्ना महाराज। प्राण के बाद में आप अन्न के बाद प्राणमय है, फिर मनोमय, ये प्राणमय, ये तीसरा नेत्र है, थर्ड आई। और ये हमारा ग्रेटिट्यूड, कदर।
सहस्रारा, आनंदमय, ये ज्ञानमय। आपसे आप पे हो रहे कहाँ, फिर आनंद में जा सकते हो, फिर कुछ नहीं रह गया है। ये है हमारा ये मनोमय, ये है हमारा थीटा, और ये है हमारा अहंकार। ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है। डेल्टा बॉडी, जिसने बॉडी पकड़ी, ज्ञान सब कुछ ठीक। अल्फा सीधा ज्ञान में पे जाता है, प्राण है ये ईश्वर की कृपा और देवत्व। थीटा हमारा यहाँ है, सारे मन के विकार, सारे षड विकार सब इसी में घुसे फंसे हुए हैं। और यह है अहंकार, यह है स्वादिष्ठान, ये हमारा यहाँ पर परिवार यहाँ रहता है, सोसाइटी यहाँ रहती है। जिसको परिवार और सोसाइटी का स्यापा है, उसके ये चक्र डिस्टर्ब, सेक्स चक्र होता है। और आईडी जो है हमारी, उसके पास प्रथम इंस्टिंक्ट है सेक्स का, यानी कि जीवन एंजॉय करने का, हमारे शरीर के ध्यान रखने का, भोजन का। ये सारी लाइफ उस व्यक्ति की खराब हो जाती है जो बीटा पे पड़ा रहता है, चाहे कितना ही धनवान हो जाए। परिवार को खुश करने में लगे हुए हैं, सोसाइटी में नाम बनाने में लगे हुए हैं, खत्म। और कमर की दर्द, यही इलाका है, आपकी कमर की दर्द शुरू हो जाती है। जितने कमर पीड़ित प्राणी हैं वो बहुत इज्जत को रोते हैं, भयंकर। और बीटा का गगन तत्व है, ये है हमारा स्पेस। थायराइड के सारे पेशेंट्स, थायराइड यहाँ है, थाइमस ग्लैंड यहाँ है, ये नाभि केंद्र है हमारा। जिनको ये क्लेश चला हुआ है, उन सबको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इसलिए शिव की भक्ति करो। शिव कौन है? भोले, भोले भाले मासूम गरीब। शिव जी कौन है? गरीब, कपड़े भी नहीं बेचारे के पास। कितना गरीब है, महल नहीं है, जंगलों में रहता है सोचो, है ना। भोला भाला मासूम गरीब, यानी अगर आप मासूम नहीं है, चालू है, तो आप गरीब नहीं हो सकते। किशन जी त्रिलोकी का स्वामी, तीनों लोक का मालिक है। अब आप देख लो, आपको औरों को खुश करने के चक्कर में रहना है या खुद को खुश करने के चक्कर में रहना है। आपका स्वादिष्ट खाना खराब हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जो भोग है, जहां पे एक्चुअली जिस तत्व के द्वारा आप निर्मित हुए, दुखी रहोगे। आप अपने बच्चों से दुखी रहोगे, क्योंकि वो भी यहीं से जनरेट हुए हैं। तो आपका थायराइड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, गले की खराबी रहेगी अक्सर, अमूमन। इसलिए आप अपनी इज्जत बेइज्जती के चक्कर में इस अहंकार को पाल पोस के रखोगे, तो ये दो चक्रों का सत्यानाश होना वाजिब है। परिवार के लिए क्या करो? ड्यूटी पूरी। आप खुश करने के चक्कर में मत रहो। किसी की खुशी से पहले मेरी खुशी जरूरी है, ये गांठ बांध लो। आप औरों को खुश करने में अगर दुखी हो रहे हो, तो सोच लो ईश्वर तो चाहता नहीं है। तो आपका ज्ञान कहां गया? लीला का साइकिल बनाई थी मैंने, थर्ड आई काम ही नहीं करेगी, काम होंगे ही नहीं। क्यों? थर्ड आई क्या कहती है? लीला है, टेंशन आउट। टेंशन क्या कहती है? थर्ड आई ऑफ। ऑफ मीन्स लाइट कहीं और है। और क्या हो रहा है? देर टेंशन, काम ही नहीं होंगे। काम होंगे ही थर्ड आई पे, काम करेगा ही कृष्ण। उस परमात्मा ने ही सांस लेना है, आपने लेना ही नहीं है। आप बोलो मैं सांस लूं, रोकूंगा, थोड़ी देर में अंदर से इतनी जोर का प्रेशर आएगा, सांस आएगी। तो कहेगा अभी तेरे को जीवाना साले, तो मरने भी नहीं दूंगा। मजे की बात सोचो, मरने का मन करता है मनुष्य का हर 10 साल में 4 बार, और हर 10 दिन में 4 बार दूसरे को मारने का मन करता है। हम मर नहीं सकते अपनी मर्जी से। आप जीने की बात करते हो, हमारा मरना भी किसी और के कंट्रोल में है यार। हम सड़ सड़ के पड़े रहते हैं, फिर मौत तभी आती है जब आनी है। लोग प्रार्थना करते हैं भगवान मार दे, 6-6 साल पड़े रहते हैं, बेड पे कीड़े पड़ जाते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। थर्ड आई करेगी ठीक से। ये परमात्मा के सबसे नजदीक है, यहां है परमात्मा, परम आत्मा, परम सबसे बड़ी। और ये है तीसरा नेत्र, ये ज्ञानमय। ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या है? जानना कि सब मानना बेकार है। जानना कि यार मुझे अपने में बैठे परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ आनंद करना है। औरों को खुश करने में लगे, औरों को बुद्धू बनाओ। हाँ जी बोलिए। अभी आप कह रहे थे कि सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, खुश रहने में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। उन्होंने बोला कि हमें खुश करने में नहीं रहना चाहिए, बोला गलत था, लेकिन ये दूसरों को खुश करने में हमें नहीं लगे रहना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि हम खुद को दुखी कब कर रहे हैं और दूसरे को खुश कब कर रहे हैं। आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी। आपको दूसरे को अपनी लाइफ में तब तक मां बनना है जब तक उसे मां की जरूरत है। फिर आपको साथी बनना है, रोल प्ले चेंज करना है। पहले मम्मी क्या करती है? बच्चों को कपड़े पहनाती है, जूते के फीते बांधते, फिर तो जरूरत नहीं है ना बच्चे को, फिर से छोड़ दो ना। बोले हमें तेरी चिंता है। आप झूठ बोलते हो, आपको बच्चे की चिंता है। आपको ये चिंता है कि बुढ़ापे में इसका सहारा था, वो कैसे मिलेगा अगर इसको कुछ हो गया, ये कब्जे से निकल गया। अब अंदर से मुन्ना मानने नहीं देगा कि ये था। वो कहेगा नहीं नहीं हम तो त्यागी हैं, वी बिलोंग टू त्यागी ग्रुप ऑफ फैमिलीज। इन्होंने एग्जैक्टली भी कर दी, मोहर भी लगा दी। तो आपको स्वयं को चंगुल से निकालना है, अटैचमेंट से परे निकालना है,
सोचना किन चक्रों में फंसे, बच्चे का भाग पता नहीं किधर को जाने का, फिर वो चोरी चोरी करेगा। ये वाली चीज पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है। जैसे पेरेंट्स को 60 इयर्स के हैं, वो भी अगर कंट्रोल करते हैं तो हमें भी उनको फिर ऐसे ही। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स 60 साल के और अभी भी हमें कंट्रोल करते हैं तो हमें भी फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। ये फैक्ट है। एक टाइम के बाद सत्ता छीन लो पेरेंट्स से, नहीं तो वो पागल कर देंगे आपको। उल्टा उन्हें भी ढंग से चलाओ। वेदांत है, वेदों का ये नियम है कि आपके पास ये बंदा है और इसके पास एक कुत्ता है, ये कुत्ता मेरा ऐसे ही चलेगा, ये रस्सी से पकड़ रखा है इसमें, ठीक है। कल्पना भी कुछ करो, खुद भी कुछ काम करो, सारे मुझसे कराओगे। अब उसने रस्सी से कुत्ते को बांध रखा है। तो वेद क्या कहते हैं, वेदांत की फिलॉसफी है कि आप कुत्ते के मालिक हैं क्योंकि आपने उसे पट्टे से बांध रखा है। नो, कुत्ता आपका मालिक है क्योंकि बिना पट्टे से बंधे आप मालिक नहीं कहला पाएंगे। ये क्या डायलॉग हुआ यार, बड़ा सिर में दर्द नहीं हो गया सुन के? मालिक बनने के लिए पट्टा पकड़ा हुआ है अपने। कुत्ता आपका मालिक है और आपको उसने पट्टा इसलिए पकड़ा रखा ताकि आप मालिक बने रहो। क्या हो रहा है यार ये? कृष्ण अर्जुन का नौकर है और अर्जुन इसलिए उसकी नौकरी कर रहा है क्योंकि कृष्ण को उसने मालिक की नौकरी दे रखी है। ये क्या है यार, कुछ अजीब सी बात नहीं है। ये पट्टा काट दो, ये कट, वाओ 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 वाओ, एम्बुलेंस आ गई। बंधन से मुक्त व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। बच्चा पैदा सिर्फ आईडी से होता है, अपनी अहंकार बाद में सीखता है। ये आईडी आइडेंटिटी हमारी है, उसी में खाता पीता है, मौज करता है, बस वो बन जाना है। संत का वही कार्य है, इसीलिए व्यक्ति रिश्ते छोड़ देता है। स्वार्थी मनुष्य सबसे सुखी, और सारा समाज कहता है ये तो स्वार्थी, तो बड़ा कुत्ता है, बड़ा वाला कुत्ता है, छोटा नहीं है, इसको परवाह नहीं किसी की, और वो सुखी है। फिर लोग कहते हैं समझ नहीं आता यार, भगवान इनकी मतलब हमारा भगवान बहरा और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। मेरा दिमाग खराब ना, मैं रहूं ना। मेरी भी तो फीलिंग है। तो ये बात को समझें, ये क्यों है? क्योंकि ये हम अपने आप को जो नॉलेज के नाम पे मूर्ख बनाए जा रहे हैं। ये विद्वता बर्बाद कर देती है, ज्ञान विद्वता को खो देता है। किसी भी हालत में एक सेफ डिस्टेंस के साथ चलिए और समाज और फैमिली से पहले खुद को रखो। यूज करो उन्हें, सारे के सारे यूज करो, किसी को मत छोड़ो। घर को यूज करो, बेड को यूज करो, बाथरूम को यूज करो, साबुन यूज करो, पैसा यूज करो, प्रेम को यूज करो। यार रखा है, लॉकर में रखा है, हम जानते हैं, यूज करो, मर जाओगे। उसको यूज करो, जीवन को चोरी चोरी करो, प्रेम से करो, बच्चों को हक करो, बच्चों के ऊपर मत कब्जा बनाओ, केयर करो, कंट्रोल मत करो, छोड़ दो। और कोई नहीं मानता, तोड़ दो बंधन। पेरेंट्स को सच बोलने की जरूरत नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करते। उनको चोरी चोरी क्रेजी किया करो, क्योंकि किसी हालत में आपका जीवन अनमोल है। आपने अपना जन्म लिया है, परमात्मा आपके अंदर विद्यमान है जो श्वास प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन को आनंदमय कोष तक पहुंचा सकता है। आप जाके राजी नहीं है। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो सिवाय आपके किसी का ब्लेम नहीं है। मेरे बच्चे बुरे हैं, मेरा पति बुरा है, हाँ तो पाप है, अपने मत करो ना, आगे मत बढ़ाओ, यही भजन मत करो, भोगो, जाओ, ऐश करो। जी आनंद भाई, कोच तक पहुंचने की कोई एक्सरसाइज बता दो तो मुझे। ये कह रहे हैं आनंदमय कोष पहुंचने तक की कोई एक्सरसाइज बता दो। आज देखो, आनंदमय कोष पहुंचने की, आनंदमय कोष, आनंद करने में सबसे उस्ताद होते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को देखो, इसकी ढेर सारी एक्सरसाइजेज हैं, एक एक्सरसाइज नहीं है। आनंदमय कोष का मतलब क्या है? मैंने ये किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये मुझे है ही नहीं। तो आप कहां हो? आपको दुनिया की भी परवाह नहीं है, तो आप आनंद में हो। ठीक हो गया। तो अब आपको लगता है शर्म आएगी यार, क्योंकि पुराने संस्कार है शरीर के, अगर बच्चों की तरह दीवार चाटेंगे तो बड़ा गंदा लगेगा और अब दीवार का टेस्ट भी नहीं आएगा। अब वो टेस्ट भी नहीं आएगा तो क्या करें? तो आप अपने लिए स्पेसिफिकली, लोग मेडिटेशन रूम बनाते हैं, बेवकूफी करते हैं। मैं कहता हूं शैतानी रूम बनना चाहिए। वैसे बेस्ट है इसके लिए बाथरूम। आप बाथरूम में जाओ, शावर लो और उससे पूरे बाथरूम को गंदा करो, फिर अपने आप को दीवार से रगड़ो, खेलो, ठीक हो गया। साबुन है, खेलो, यूं बोलो, अरे काबू नहीं आ रहा। फिर बच्चा यही करता है। बच्चों को ऑब्जर्व करें आप, वो साबुन लेगा, उसे पकड़ेगा, मम्मा ये साबुन नहीं आता, फिर वो उसको पकड़ लेता है तेज से, फिर उसे खा लेता है, फिर थूकता है। तो जेंट्स लोग नहीं करते भी तो ये हरकतें करते हैं जो पागलों वाली। इन्होंने बोला है कि जेंट्स लोग ड्रिंक करके ये बाथरूम की जैसे बात करती है।
चला ले, मैं बताऊंगा मैं सारा परेशानी पहले दूर। ये कह रहे हैं कि सारे जेंट्स लोग यही तो करते हैं, दारू पे के यही काम करते हैं, खेलते हैं, बकवास हल्ला गुल्ला, उन्हीं से सीख लो ना, गुरु रख लो। उनको तो घर तो में आज घर में लेडीज सारी की सारी पल्लू खोस के बढ़िया से वाइन ले ले, वाइन लेडीज ड्रिंक, और उसके बाद तीसरे पैक से सेटिंग हो जाएगी। तीसरा पैक ले 100 ml का, खून भी साफ हो जाएगा, ला डबल काम होगा, अंदर पोंछा भी लग जाएगा, और उसके बाद जो मन करे करें। ठीक है, एक खाली बोतल अलग रखने से तोड़े, बोले आज छोड़ेंगे नहीं हम, जोली खेलेंगे नहीं होली। ठीक है, होली के दिन कर लें। आप जब तक अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे, आप एंजॉय करना भूल चुके हैं। लीला, कृष्ण ने लीला एंजॉय की है, और हम कृष्ण की लीला एंजॉय करते हैं। कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए, सारा एंजॉय कर रहे हैं इस बात, उन्होंने मटकी फोड़, एंजॉय कर रहे हैं इसको। आप कसम खा के एंजॉय कर रहे हैं कि दुनिया में कोई मेरे एंजॉयमेंट पे बाधा नहीं ला सकता। पति पत्नी का झगड़ा होते हैं, वो एंजॉय कर रहा है, बीवी करिए क्या कर रहे हो, कैसे कर, तुम अकेले कैसे कर सकते हो एंजॉय? मेल फीमेल अलग है, उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसे लगाई बुझाई चाहिए, उसे सास से झगड़ा है, क्योंकि सामाजिक बीटा का दृष्टिकोण है कि सास दीवार पे अभी तक क्यों नहीं टंगी, और जो तो घर में दादी सास हो तो ये बुढ़िया कम मरेगी। ये समाज का जो पॉइंट बनता है, इसमें प्रेम समाप्त हो जाता है। बीटा वेव्स खत्म करनी है, हक करो, प्रेम करो, शांत रहो, अपना आनंद ना छोड़ो, छुप छुप के सुट्टा पी लिया करो, अलाउड है मेरी ओर से। इशारा किधर कर दो ना? मैंने ऐसे ही कर दिया, आपने समझा, आपने क्या समझा, मैं नहीं कह सकता आपको कुछ भी, मैंने तो यूं ही गर्दन हिलाई थी बस। इसलिए अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ है, बाहर और अंदर के परमात्मा के स्यापों से निकलो। जीवन बहुत सरल है, और अगर एंजॉय करना भूल गए हैं तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। ये आपका प्रथम कर्तव्य है स्वयं के प्रति। सर नॉर्मली हम इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि ओपनली जैसे आप बात कर रहे हो ना, वो नहीं कर पाते। इन्होंने बोला कि नॉर्मली हम ऐसे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि ओपनली बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं थीटा की, वो जीवन ने पूरी नहीं करके दी, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब मेरी जो सपने थे वो मुझे पूर्णता में मिले नहीं, तो वो शिकायत पूरे जीवन चल रही है। फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं है। और डिप्रेशन का अर्थ यह है कि अब मुझे दुनिया में कोई बात करने को नहीं लगता, तो हम खुद से ही बातें करके पागल हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन के बाद डिप्रेशन होती है, और फिर आप प्रेम भूल जाते हैं, आप थीटा बीटा और गामा में घूमते रहते हैं। हेजिटेशन से भी कई बार कोशिश बंदा करता है ना, हेजिटेशन शब्द ही समाज ने दिया है, शर्म किससे आती है? वही समाज, बात कर रहे हैं। समाज को आग लगा दो ना, आग लगा दो, खत्म कर दो, इसमें कुछ एक नियम बांधो। चलो इन्होंने बड़ी खराब सी बात कर ली जो मुझे अच्छी भी नहीं लगी, पर मैं बता देता हूँ, ये खराब बात है और इसको अच्छा करना है, नियम बांध लो। कभी जूता शेयर नहीं करोगे, चप्पल शेयर नहीं करोगे, बीटा ऑन होता है इससे। किसी हालत में दरवाजे पे पैर नहीं लगाओगे, बीटा ऑन होता है। कैसे होता है, मैं इसके ग्रह नहीं घुसा सकता बीच में, बीटा ऑन होता है। हर हालत में साबुन लगाने के बाद, धोने के बाद साबुन साफ रखना है, बहुत जरूरी है। बाथरूम में पानी गलती से भी जमा नहीं होना चाहिए, सीलन ना हो तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन किसी हालत में बाथरूम में पानी, वाइपर खरीद ले 15-20 और जिसके हाथ लगे साफ, ये अत्यावश्यक है। पानी जमा नहीं होना चाहिए बिना ढका। नियम बांध लो, घर में पंछी हो और उसकी बीट 4 जगह गिरी हो तो बीटा ऑन होता है इससे भी। किसी हालत में नहीं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अन्य लोगों के लिए है तो ये भेदभाव कहने को लगेगा, लेकिन क्या बताएं, इसकी टाइम नहीं है हमारे पास। अन्य लोगों के लिए यूज की जाने वाली जितनी चीजें हैं वो अन्य की ही रहनी चाहिए। नेवर शेयर, कंघा शेयर नहीं करो, बेड शेयर नहीं करो, कभी भी अपना शीशा शेयर नहीं करो। बड़े जटिल और कठिन काम है, ये ग्रह होते हैं, ये स्पेसिफिकली अपने रखने हैं। बहुत सारे नियम है। जब भी भोजन खाओ, राइट हैंड से भोजन खा रहे हो तो राइट से चम्मच से खाना नहीं डालना। ये बीटा ट्रांसफर हो रहा है, औरों के साथ जुड़ रहा है आपका भोजन की ऑरा। लेफ्ट हैंड से चम्मच लो, सब्जी डालो, राइट से खाओ, ये अलग रखो। लेफ्ट राइट अलग है और एक ही है। जो लेफ्टी है भैया उनके लिए, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट और राइट एक्सचेंज कर ले। हाँ जी, क्या चीज? शीशा। शीशा ड्रेसिंग जो है, बच्चे पूरा दिन तो देखते नहीं। इन्होंने बोला ड्रेसिंग है वो शेयर, वो कॉमन हो गया, आपका एक पर्सनल होना चाहिए, वो अपने लिए रखिए। इसमें बीटा ऑन होता है, ऑरा ट्रांसफर होती है शीशे से बहुत जबरदस्त तरीके से। बहुत सारी चीजें इसमें, पर कितने ही नियम बताऊं, मेरे को भी इतने ही याद है। रट्टा जितना मारा उतना ही बताना चाहिए, इससे ज्यादा। ये थोड़ा अलग था कि लेट से खाना डाल के जो आपने खाने वाला सिस्टम बताया, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। या आपने भोजन किया है, या आपकी ऑरा ऑन हुई है, राइट साइड का गया, लेफ्ट ब्रेन है, ये अब एक लंबा हो जाएगा, लेफ्ट और राइट ये लफड़ा हो जाएगा। वो उसमें क्या स्पर्श है, ऑरा गई है वहां,
वो डीएनए का सिग्नेचर जा चुका है वहां, अब आपने खाया भी उसी से, उसी को अंदर डाल रहे हैं, फिर दूसरे ने भी वही कर लिया, बीटा ऑन होगा उसके, और आपके मिरर न्यूरॉन बहुत जल्दी अफेक्टेड होंगे। जब भी सामने वाला अगर गुरु ही है तो गुरु है तो वो अगर उसे मन नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो वो शेयर करने देगा, नहीं तो पहले टोक देगा। हाँ टोक देंगे गुरु तो बहुत बदतमीज होते हैं। सर, पानी भी नहीं इसका। हाँ, वो बहुत बदतमीज होते हैं, इसलिए ध्यान रखें। बाकी अपना मान सम्मान प्रेम रखो, बाकी लंबी बातें परिवार से जितना बनता है बने, समाज से जितना बनता है, अपना बुद्धि को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपका थर्ड आई चले और आपको आवश्यकता ना रहे। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने जुड़ने सबके लिए, धन्यवाद, बहुत समय।